गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं बड़ी शादी तैयार हुई हूँ। मैंने कहा यही से तैयारी भी निकल जाऊंगी। आजकल दोपहर की शादियों का फैशन भी हो गया, आपको पता है। और मेरे लिए बड़ी आसानी, मुझे दोबारा मेकअप नहीं करना पड़ेगा। यहीं का मेकअप हुआ मैं चला लूँगी दोपहर की शादी में। वैसे आजकल शादियों का सीज़न देखें, लोगों को हॉल्स नहीं मिल रहे, गार्डन्स नहीं मिल रहे, तभी तो चक्कर यही हो रहा है कि दोपहर की शादी कर रहा है, कोई रात की शादी कर रहा है, कोई दोपहर की मेहंदी कर रहा है। तो मैं हैरान रह गई इस दफ़ा इनविटेशन कार्ड्स देखकर कि ये क्या सिस्टम है। ये तो वो पंजाब वाला माहौल जो है, ये कुछ हम सिंध में भी देख रहे हैं, कराची में भी देख रहे हैं। कुछ सर्दी ज़रा अच्छी पड़ रही है ना, इसीलिए। तो आप वैसे जब मैं शादी में जाती हूँ ना, मेरा टाइम आधा तो निकल जाता है सबसे मिलने में, तस्वीरें खिंचवाने में, लेकिन आधा टाइम जो है, और वो अभी से नहीं, बहुत पहले से, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होते हैं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं आपके शो पे आते हैं या आपके डिज़ाइनर आपके शो पे आते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पहनने ओढ़ने की तमीज़ आती जाती है सीखते सीखते। नहीं, मैंने तो सभी शो से ही सीखा है, चाहे ये शो हो चाहे कुकिंग शो हो। मेरे पास कुकिंग एक्सपर्ट्स आते थे तो उनकी वजह से कुकिंग आ गई। मेरे पास डिज़ाइनर्स आते हैं, उनके कपड़े उनके कट्स देखने से, पहनने से मुझे थोड़ी कट्स की समझ आ गई है। तो इसलिए बात, मैं हर कपड़ा उठा के नहीं पहन लेती। और अब मेकअप आर्टिस्ट आते तो मेकअप आर्टिस्ट भी जो है किस तरह का मेकअप होना चाहिए, किस मेकअप में आप ग्लैमरस लगेंगे, कितना मेकअप होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, सब थोड़ा ना आहिस्ता आहिस्ता सीख गए। तो अब जब शादी में जाते हैं तो आधा मेरा ध्यान है, आधा टाइम है, वो इसमें निकल जाता है कि कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लड़की है, कितना अच्छा मेकअप हुआ है, बाल गड़बड़ हैं, कपड़े थोड़े और बेहतर पहन लेती ना, ये गोटा ना आता ना तो कितनी अच्छी लगती। और फिर कपड़े कितने प्यारे पहने, लेकिन मेकअप, हाय अल्लाह, ये क्या करवा लिया, किधर चली गई। और बाल अच्छे बने, डाई कैसा ले लिया। अगर ये इस बालों पे ये वाला डाई होता ना, क्या बाल लगते, क्या पूरी पर्सनैलिटी लगती। तो कोई एक चीज़ जो है ना गड़बड़ लग रही होती है और उस पर नज़र आपकी टिकती है, तो उसका हल क्या है, समझ ही नहीं आता उसका हल क्या है। क्यों ना आप एक ऐसी जगह जाएं जहां हर चीज़ आपको एक साथ मिल जाए, मेकअप, कपड़े, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें इन हैं। अब लेकिन आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता क्या इन है, हमें क्या पता चलेगा भाई। तो मैं आज आपको अपने शो पे दिखा रही हूँ कि आजकल क्या क्या सर्विसेज, किस तरह के डाइज, बाल पतले हैं तो एक्सटेंशंस, पलखें पतली हैं, पलखें हैं ही नहीं तो उसकी वजह से ग्लैमरस लुक बगैर मेकअप भी आप पा सकते हैं। फेशियल्स की मदद से आप स्किन केयर रूटीन अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब स्किन अच्छी होती है ना तो मेकअप उस पर बहुत प्यारा लगता है। आप लाइट सी बेस भी लगा लेते हैं ना, खुद भी मेकअप कर लेते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी सी शादियों का सीज़न गुजर जाता है। तो आज मैं आपको गाइडलाइंस दे रही हूँ कि ज़रा सा अपने आप को ग्रूम करने से आप कितनी प्यारी लग सकती हैं, ज़रा सी अपनी चीज़ें सही करने से आप कितनी कॉन्फिडेंट लग सकती हैं। मेरा तो काम यही है आपके लिए, और ये काम करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए जी आज आ रहे हैं वो शख्सियत जिनको बहुत शौक है काम करने का। मैंने तो उन्हें जिन कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका पैर टिकता ही नहीं एक जगह। कुछ परफेक्ट होती है चीज़ तो फिर आगे बढ़ के कोई और चीज़ कर लेते हैं, फिर वो चीज़ परफेक्ट होती है तो फिर कोई और चीज़ कर लेते हैं, फिर एक शहर में परफेक्ट हो जाती है तो फिर दूसरे शहर पधार जाते, पधारना तो इंडियन हो गया, सॉरी क्या कहते हैं, हाँ, सफ़र कर लेते हैं, चले जाते हैं। सो मैंने उनसे यही कहा कि क्या आप जिन हैं। तो इस बात का जवाब वो आप सबके सामने आके देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं आपको आपकी शादियों के सीज़न के लिए तैयार करने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि बड़ी टेंशन होती है, ख़ास तौर पे जब आपके घर में शादी हो, किसी और क्या नहीं जाना हो, आपके घर में शादी हो, आपने जेवर एक जगह से लेने हैं, मेकअप एक जगह से कराना है, आपने जोड़ा एक जगह से ख़रीदना है, और हमारे घर में भी अब शादी है। सो ये इस टेंशन से मैं भी गुजर रही थी। अब मैंने कहा क्या करें यार, इतना टाइम नहीं है, क्या करें। मैं अपनी बहनों से बात की, मेरे भाई की शादी है ज़ाहिर है, तो मैंने कहा क्या, ओके, मुझे याद आया कि भाई ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ हम सब इकट्ठे एक साथ सब बहनें जमा करना ये भी बड़ा मुश्किल होता है। सो हम सब ने टोली बनाई और हम चले गए जी एक ऐसे एक्सपर्ट के पास जहां हमें A to Z हर चीज़ मैसर है।
और मैं ये चाहती हूँ कि आपके मसाइल जो हैं वो भी इसी तरह हल हो जैसे मेरा मसला हल हुआ। हम चले गए जी काशिफ के पास और वहाँ A to Z सारे काम यूँ निपट गए। तो आइए वेलकम करते हैं काशिफ को ताकि आपको भी आइडियाज़ दे सके आपके आने वाले आपकी घर की शादी या कहीं अगर शादी में तैयार होके जाना है उसके लिए भी। सो वेलकम करते हैं काशीज़ के काशिफ। मजे में? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आजकल जो है ना वेडिंग सीजन चल रहा है और सैलून पर रश है और ये जिन नॉन हमारे पास स्टॉप जो है पहुंच गया है। ना और ऑब्वियसली आप समझ सकती हैं कि सारा दिन काम किया है फिर पूरी रात जो है पूरे शो की तैयारी की है और अभी यहाँ पर हूँ और उसके बाद जो है दोबारा मुझे सैलून जाना है फिर ब्राइड बनानी है। तो ये रूटीन चल रही है। भी बहुत दोपहर वाली शादियों के अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं आजकल जो है ऑब्वियसली आपको पता है कोविड की वजह से वेन्यू जो है उनकी टाइमिंग्स बड़ी लिमिटेड होती हैं तो ब्राइड जो है सुबह 11 बजे आ जाती है। ओह माय गॉड। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा तो वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर काफी ज्यादा ब्राइड्स होंगी और फिर उन सबको ये होता है कि कुछ लोगों को आजकल बड़ा ये ट्रेंड चला हुआ है कि डे लाइट फोटोग्राफी करवानी होती है तो ये वजह है। फिर ये रीजंस हैं फिर ऑब्वियसली फिर वेन्यू की टाइमिंग्स वगैरह के इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इतनी सारी ब्राइड्स होती हैं और आप ये सोचें कि ऑब्वियसली मेरे अपने अपॉइंटमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा तो फिर ये है कि उसको एक साथ बिल्कुल सारे जो जितने भी क्लाइंट्स हैं पार्टी मेकअप हैं मॉडल मेकअप है ब्राइड्स हैं उन सबको हैंडल करना बड़ा हेक्टिक हो जाता है बस। अच्छा ये देखिए ज़रा कराची में ये रहते हुए सब कुछ कर रहे हैं कपड़े ज्वेलरी और उसके बाद मेकअप हेयर स्टाइलिंग सब कुछ कर भी रहे हैं सिखा भी रहे हैं ग्रैंड क्लासेस भी होती है। अभी रिसेंटली लाहौर में करके आया मैं मास्टर क्लास माशाल्लाह और बहुत ज़बरदस्त और एक मेरे तमाम पंजाब के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी मैं सुनाऊंगी। अच्छा चलें आप सुना दें। हाँ वो खुशखबरी मैं भी सुना तमीद बांध रही थी और मैंने वो खुशखबरी मुझे सुनाने। अच्छा आप ये देखें कि मैंने आपका शो ही सिलेक्ट किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आता हूँ काम कर रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे कभी ऐसा हो जाता है कि जब कभी 1 महीने 2 महीने हो जाते हैं आपका शो नहीं करता तो मेरे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सब पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि आप आ नहीं रहे आपने इधर के शो में लोगों को इंतजार होता है। तो ये बड़ी स्पेशल न्यूज़ थी तो मैंने सोचा कि आपके शो में अनाउंस होनी चाहिए। बिल्कुल तो जी हम अनाउंस कर रहे हैं कि अब काशीज़ सिर्फ कराची में ही नहीं अवेलेबल बल्कि लाहौर वाले पंजाब वाले भी इनकी सर्विसेज से इनके मेकअप से इनके कपड़ों से इनकी ज्वेलरी से फ़ायदा उठा सकते हैं जनाब। और वो ऐसे कि 18 जनवरी को हो रही है इनॉग्रेशन लाहौर के सैलून की और ज़बरदस्त खूबसूरत बिल्डिंग जैसे कि आप कराची में लाहौर वालों ने पंजाब वालों ने तो देखी नहीं है। अच्छा लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं जैसे मेरा स्टूडियो देखकर कपड़े देखकर ज्वेलरी देखकर के आप हमें तरसा रहे होते हैं आप कराची में क्योंकि आप ये देखें मैंने अपना ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया था फिर उसके थोड़े अरसे बाद ही मैंने जो अपना मेंस सैलून स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने ये सोचा ओवरसी ब्राइड तैयार होती है ग्रूम तैयार होता है फिर मैंने सोचा कि बड़ी अच्छी उनकी फोटोग्राफी होनी चाहिए इनका बहुत खूबसूरत सा एल्बम होना चाहिए। तो आज से 9 साल पहले मैंने आपको पता है बहुत बड़ा स्टूडियो बनाया जहाँ रियल थीम्स पर पूरे रियल बैकग्राउंड्स थे। तो ब्राइड जो आप बिलीव करें कि रॉयल पैकेज होता है तो ब्राइड मेरे सैलून पर होती है और जो है ग्रूम मेंस सैलून पर होता है फिर वो फोटोग्राफी स्टूडियो में आते हैं। तो मेरी टीम जो है ऑब्वियसली मेरे अपने हिसाब से ट्रेन की हुई है तो मुझे पता है कि ब्राइड किस तरह से अच्छी लग सकती है उसी लिहाज से आप देखिए उनकी फोटोग्राफी होती है उनकी पूरी वीडियोग्राफी होती है। तो आप बिलीव करें कि वो मुझे ऐसा लगता है वो उस तरह के खूबसूरत एल्बम होते हैं कि वो 10 साल बाद मुझे पता है कि वो मोमेंट ऐसे होते हैं कि वो ऐसे कैप्चर्ड होने चाहिए बिल्कुल क्योंकि बाद में तो ऑब्वियसली आज आपने मेकअप देखा है आपने आप भूल जाते हो लेकिन जब फोटोग्राफी होती है अच्छा एल्बम बना हुआ होता है वीडियोग्राफी अच्छी होती है तो ऑब्वियसली फिर वो आपको एकदम से मेमोरी आपकी रिकॉल हो जाती है। तो जी जनाब हमने अपने प्रोग्राम को आपकी मदद के लिए मुख्तलिफ डिविजन्स में जो है बांटा हुआ है। अभी शुरुआत हर घर में चाहे वो अफोर्डेबल है उनके लिए या नहीं हर घर में अलग अलग तरह के माइयों होते हैं। किसी का घर में होता है किसी का गली के बाहर लाइक घर के बाहर जो गली है उस पर टेंट लगा के होता है किसी का बहुत ग्रैंड होता है किसी का किसी हॉल में होता है किसी गार्डन में होता है। सो उन सब लोगों के लिए आज की ये जो पहला सेगमेंट है हम इसकी जो तैयारी है माइयों की वो आपको दिखा रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते बहुत सारे लोग हम शुरुआत वहाँ से करते बहुत सारे लोग जो जिनके घर में माइयों है और माइयों पे वो मेकअप करना भी नहीं पसंद करते सादा रहना है उनके लिए बड़ी अच्छी टिप्स है। सबसे पहले तो हम चलते हैं
फेशियल की तरफ। एक ज़बरदस्त फेशियल मार्केट में इन है जो कि मैं खुद भी कराती हूँ और ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। आइए पहले हम जो है वो फेशियल की तरफ चलते हैं और फिर हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि क्या करना है। ओके। अच्छा नीता, जैसे आजकल इसको हाइड्रा फेशियल कहते हैं इसको ना। आपको पता है कि ऑब्वियसली सैलून में फेशियल स्किन टाइप के अलग अलग बहुत होते हैं, लेकिन आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा बज़ है हाइड्रा फेशियल की। तो हर तरह की स्किन टाइप के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अगर जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, और पिगमेंटेशन बिल्कुल, ये दोनों चीज़ ऐसी हैं जो ब्राइड्स को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। और ऑब्वियसली आप मेकअप कर रहे होते हो, अगर आपने लाइट सी भी फाउंडेशन लगानी है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है तो कहीं ना कहीं वो नजर आती है। अच्छा मुझे बताएं, आप क्या रेकमेंड करते हैं ब्राइड्स को या ब्राइड्स की या शादी में जाने वाले लोगों? नॉर्मल लोगों को भी मैं रेकमेंड करता हूँ ये। बिल्कुल। कितने दिन पहले अपने इवेंट से ये करा? अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप इसकी 2 सेटिंग लाजमी लें। अच्छा। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्किन है, अब प्रॉब्लम स्किन किसी भी तरीके की हो सकती है, पिगमेंटेशन में हो, वो ओपन पोर्स की सूरत में हो, वो आपको एक्नी की सूरत में हो, तो फिर आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट 2 महीने पहले से लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा सेकंड अगला सवाल ये है कि जैसे एज का क्राइटेरिया क्या है, इस सीट पर कौन बैठ सकता है? लाइक अच्छा, जैसे इसके ना मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अच्छा। मतलब फेशियल के, ठीक है। इसमें ये है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा एजिंग स्किन है तो इसके साथ साथ जैसे कुछ सीरम्स वगैरह हैं वो भी बताए जाते हैं, क्योंकि एजिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है ड्राइनेस की वजह से, और उन स्किन पे ज़्यादा होता है जो थिन स्किन होती है। अच्छा, तो जैसे ये उनके लिए बहुत बेस्ट है। यंग ब्राइड है, बहुत यंग ब्राइड है, सो उसके लिए अच्छी रहेगी? नहीं, ब्राइड्स के लिए तो ऑब्वियसली ये हर लिहाज से परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। अगर एजिंग के प्रॉब्लम आप देखें, एक फेशियल से इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो एक फ्रेश स्किन है तो उस पर तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स और अच्छे होंगे। कितना टाइम लगता है इस फेशियल में? इसमें मैक्सिमम जो है, अगर मतलब स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो उसमें 2 आवर्स लगते हैं। अदरवाइज जो है 1.5 आवर इनफ होता है इसके लिए। अच्छा। लेकिन अगर प्रॉब्लम स्किन है तो आप इस मशीन के साथ अपनी सर्विसेज भी ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि जो ये डॉक्टर्स के पास मैंने देखी, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होती है, वो 15 मिनट में करके फारिग कर देते हैं। नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे ऑब्वियसली एस्थेटिक क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली इस तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं। लेकिन आप देखें कि हमारे पास इस सैलून पे आते हैं लोग, और लोगों को ना सैलून के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। वजह ये है कि साथ साथ इसमें मसाज और चीज़ें और भी, क्योंकि लड़कियां ऑब्वियसली वो ट्रेन होती हैं, जिनके ऑब्वियसली आप ये देखें हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं तो ये क्या 12 साल से कर रही होती है ना। प्लीज मुझे बताइए, सबसे पहले आपने इनकी स्किन पे क्या लगाया? मैंने इनकी हल्की सी क्लेंजिंग की है। क्लेंजर से? क्लेंजिंग से की है। अच्छा, क्लेंजिंग। लेकिन ये है क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, ब्लैकहेड्स वगैरह निकालने में आसानी हो जाए। अच्छा, और सबसे पहला डर्माविजन कर रही हूँ अब मैं इनका। ये डर्माब्रेजन है, इसी मशीन में होता है? जी, इसमें मशीन। ओके, इससे डर्माब्रेजन से होता क्या है? इससे आप इनके ब्लैकहेड्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे, डेड स्किन निकल जाएगी। जी ठीक है। डर्माब्रेजन से एक्चुअली डेड स्किन सारी रिमूव हो जाएगी, और जो और अंदर तक डेप्थ में रह गए होंगे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, हाँ। और ये जो क्योंकि वो चीजें अब पुरानी हो गई हैं, जो वो नहीं आपकी पिन लेकर निकालते थे, नहीं, उससे पोर्स पेन भी होता था, उससे आपके पोर्स भी खुल जाते थे। मेरा और तो बड़ा निशान भी कुछ लोगों के ऑब्वियसली पे रह जाता है अगर बहुत सेंसिटिव स्किन होती है तो। अच्छा, अब ये वाली मशीन का क्या काम होता है? ये स्किन पे इनका मैं अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ ताकि स्किन की जितनी भी लेयर्स वगैरह है वो नीट हो, क्लीन हो। अच्छा, ठीक है। ये सारा जो मैंने सीरम इनके लगाया फेस पे, उसको एब्जॉर्ब करना है ताकि ये स्किन इनकी नीट हो, इक्वल टोन पे आ जाए। ठीक है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि माइयों में अगर आपने मेकअप नहीं करना तो आपकी स्किन का चमकदार होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम आपको एक और आइडिया देंगे कि अगर आपने मेकअप नहीं करना तो कैसे आप बगैर मेकअप ग्लैमरस लग सकते हैं। अच्छा नीता, इस फेशियल की खास बात ये भी है, जैसे मैं रिजल्ट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि जो लोग सेटिंग्स लेते हैं प्रॉपर, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप देखें जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती हैं, ठीक है। लेकिन मेरे मेन सैलून पे ये फेशियल बहुत ज़्यादा हिट है। आप ये देखें उनकी स्किन कितनी प्रॉब्लमेटिक होती है, और तो मेकअप भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, केयरलेस होते हैं। आप देखें कोई सन ब्लॉक वगैरह नहीं लगाना, धूप में से निकल जाना, तो बहुत ही बुरी कंडीशन होती है, ठीक है।
तो इस फेशियल में वैसे एक सेटिंग में नहीं हो सकता कि आप एक सेटिंग में आपको फर्क जरूर नजर आएगा, लेकिन जो है 3 to 4 सेटिंग्स में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, ये क्या मशीन है, मतलब ये इसका क्या काम होता है? सीरम्स हैं और ये भी स्किन को ग्लोइंग के लिए। अच्छा, ये सीरम जो है आपने मशीन के अंदर डाला हुआ है, ये जो डाला हुआ है शॉट, इसमें डाला हुआ है सीरम। जरा शॉट वो दिखाएगा अनु, यहाँ शॉट डाला हुआ है और ये इससे ये डीपली पेनिट्रेट कर रहा है। डीपली पेनिट्रेट कर रहा है, क्योंकि अभी आपने ज़ाहिर स्क्रब वगैरह सारा किया है, वो ब्लैक हेड्स निकले तो पोर्स खुले हुए हैं। पोर्स खुले हुए हैं, अभी ये इसके पोर्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, तो इससे स्किन में और ग्लो एंड शाइन आएगी। ओके ओके ओके, ठीक है। तभी तो आप काफ़ी चीज़ें यूज़ करी हैं, इसीलिए वो, नहीं तो 15 मिनट में मेरा हो गया था, मैंने कराया था एक जगह। अच्छा, मोस्टली ऐसे ही होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि डिपेंड करता है कि हम जो ऑब्वियसली इतने सालों से लड़कियां उनके क्लाइंट से तो मतलब वाइटनिंग फेशियल है, गिनोट के फेशियल्स हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं और वो सेटिस्फाइड भी नहीं होते। जैसे हमारे क्लाइंट है, अगर वो करवाते हैं तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि उनको बहुत, क्योंकि रिलैक्स होने के लिए आते हैं सैलून पर, तो उनको मसाज भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, बिल्कुल साथ साथ फुट मसाज भी हो रहा है, तो फिर वो उनको ऑब्वियसली फिर वो क्लिनिक्स की थोड़ा सा फिर वो अवॉइड करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होगी जो आप मसाज करके हल्का सा आप मसाज करेंगे? देन मास्क लगाओ। मास्क लगा के दिखा सकती हैं कौन सा मास्क होगा और किस तरह होगा? जी हाँ, ये एलईडी मास्क हमने थोड़ा जल्दी इसलिए करके दिखाया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये एलईडी मास्क है और इसमें लाइट्स ऑन होती हैं। अच्छा। और स्किन टोन पे, जैसे जिसकी स्किन जैसी है उसके ऊपर ये लाइट्स वर्क करती हैं। अच्छा, और ये आप मास्क लगा कुछ कोई और चीज लगाएंगी मास्क की, या ये नहीं, अकेले यही वर्क करेगा ना? यही वर्क करेगा। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक्नी है, तो फिर कुछ एक्स्ट्रा हम मास्क वगैरह भी लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जी ये था हाइड्रा फेशियल। अब माइयों के लिए जब स्किन चमक रही है, सो एक चीज़ आजकल बड़ी इन है, बहुत लोग इसे जो है, पहले नहीं थी लेकिन अब बहुत लोग अपने ऊपर आजमा रहे हैं, और वो है आई लैश एक्सटेंशन, जिसकी मदद से स्किन चमक रही है। हल्का सा आपने बेस वेस लगाए बगैर अपने टिंट लगा लिया, घर में है, माइयों की दुल्हन जो है फ्रेश लगनी चाहिए, तो एक आई लैश एक्सटेंशन से क्या फ़ायदा होगा उस सादी सी दुल्हन को? अच्छा, आई लैशेस एक्सटेंशन से बहुत फ़ायदा है क्योंकि आईज देखें सबसे ज़्यादा जो है आपकी पर्सनालिटी की एक बड़ी अपीलिंग चीज़ होती है, ठीक है। और ब्राइड के लिए जिनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना, तो आई लैशेस एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। आप ये देखिए, आप मतलब अपनी अगर फिंगर से निदा अगर 1 शेड भी आप लगा लेना जी, आई लैशेस एक्सटेंशन के बाद जो है ना, आँख जो है बड़ी खूबसूरत लग रही होती है। और अब ये देखें कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो अगर आपने बड़ी अच्छी आईलैशेस एक्सटेंशन लगाई, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये बड़ी अच्छी है, पूरी प्रॉपर। अब आप थोड़ा सा ये देखिएगा, ये आपकी नॉर्मल आईलैशेस हैं, ठीक है, और आईलैश एक्सटेंशन होने के बाद ऐसा लगेगा कि आपकी पलकें हैं ही ऐसी जिसकी मदद से लिफ्ट कर जाएगी आँख। अच्छा, आप क्योंकि आईलैशेस लगाना हर किसी को खुद नहीं आता, आपको सैलून जाना पड़ेगा, टेढ़ी मेढ़ी लगा लेती हैं, आंखें बंद लगा लेती हैं। आप ये देखें कितना अच्छा इसका ना लिफ्ट आया पूरा। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, डिफरेंस नजर आ रहा है। सो अगर आप आईलैश एक्सटेंशन करवा लेंगे ना, सो सीरियसली आपको फेशियल अच्छा हुआ है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपकी आंख जो है उस पर आईलैश है, चाहो तो काजल लगा लो, चाहो तो जैसे काशी ने कहा लाइट सा शेड लगा लो, क्योंकि मैंने खुद लगाई हुई है ना, इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ लोगों को कि बड़ा मज़ा आता है। हाँ, थोड़ा ये होता है कि थोड़ा 2-3 हफ्ते बाद रिफिल चाहिए करवाना पड़ता है उसको, लेकिन आपकी शादी का सीजन मज़ेदार परफेक्ट गुजर जाएगा। खुद ही आपने अगर मतलब शादी अटेंड भी करनी है, खुद ही हल्का सा मेकअप किया, ये आईलैश की वजह से आप इतनी ग्लैमरस लगेंगी। तो ये इसका तरीक़ेकार क्या होता है, ज़रा तरीक़ेकार बताओ कि क्या होता है एक्चुअली, कैसे लगती है ये लैशेस ग्लू के साथ लगाते हैं। किस पे लगाते हो तुम? स्किन पे लगाती हो? अच्छा, जो आपके अपने हेयर हैं, ठीक है, जो छोटे हैं, उसी के साथ तुम ये जो अलग से बाल है अटैच करती हो, जैसे बालों की एक्सटेंशन होती है ना, जैसे काशिफ ने बालों की। जैसे आप ये देख सकते हैं ना निदा, इसके देखिए पूरे जैसे हेयर्स हैं। हाँ। और इसका बेसिकली लगाने का तरीका ये है, आपको अगर कभी आईलैशेस एक्सटेंशन लगवानी है तो इसके पूरे साइजेस होते हैं। अच्छा। 8 mm है, 10 mm है, 12 mm है,
तो इनर कॉर्नर से हमेशा जो है हम इसकी बड़ी शॉर्ट लेंथ करेंगे और उसके आईज के भी हिसाब से, अगर छोटी आंखें बड़ी आंखें तो उसी हिसाब से लगेगी। ठीक है। कुछ लोगों को ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है तो उसके लिए होता है, जैसे अभी ऑलरेडी इनकी एक लेयर लग चुकी है, ठीक है, और मजीद उनको लिफ्टिंग वाला इफेक्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक और लेयर लगाते हैं, तो काफी अच्छी एक जो है अपीलिंग और 3D जैसे मेरी एप्लीकेशन होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लुक आता है। आइज खोलो, जैसे आप ये देख सकते हैं अभी इसको ना, और बिल्कुल देखिए नेचुरल सी लग रही है। और अभी ये 3D लगी हुई है या एक लेयर लगी है अभी खाली? ये अभी एक लेयर लगी हुई है। अच्छा, और अगर चाहे तो ड्रामेटिक हो जाएगी, मजीद ग्लैमरस हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो अगर जैसे मैं आपके पास आऊं और मेरी आंख थोड़ी ड्रूपी है, तो आप एक लेयर लगाने के बाद उसको उठाने के लिए क्या करोगे? अगर ड्रूपी है तो एक लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक लेयर और लगाएंगे, उससे ये होगा पूरी आंख पे लगाओगे या आधी आंख? नहीं, पूरी आंख पर लगेगी, लेकिन इससे कम वॉल्यूम लगेगा। अच्छा। उससे ये होगा ऑटोमेटिकली, अगर आपकी ऑब्वियसली लैशेस के जो हेयर्स हैं वो ड्रूपी हैं, गिर रहे हैं बहुत ज्यादा, कुछ लोगों के हेयर्स जो हैं वो गिर रहे होते हैं डाउन साइड पर, तो जब हम क्योंकि अटैच जो करते हैं वो अपने ही बालों के साथ अटैच करते हैं एक्सटेंशंस को, जैसे हमने फर्स्ट लेयर लगाई उसकी, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो भी उसको डाउन करेगा, थोड़ा सा तो लिफ्ट होगा, लेकिन उसके बाद एक लेयर पूरी कंप्लीट करने के बाद जब हम उसके ऊपर हम दोबारा जो दूसरी लेयर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो उसकी अपने जो ड्रूपी हेयर्स हैं गिर रहे हैं तो वो सारे लिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी खूबसूरती निदा ये है, जो भी आईलैशेस एक्सटेंशन लगाता है तो ये इसको बिल्कुल बैलेंस रखे। अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की यहाँ से गिर रही है, फिर यहाँ से गिर रही है, ऊपर नीचे होती है, तो वो आईलैशेस लगने मतलब लगाकर बुरी ही लग रही होती है। इससे अच्छा है कि आप उसको उतारिए ना लगाएं। अच्छा, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मेरी अपनी आईलैश ना बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, सो ये वाला जो आप कह रहे हैं ना, ये मेरा बाल लंबा हो जाता है फिर, क्योंकि मेरी अपनी आगे ग्रो कर जाती है, तो मुझे बड़ी जल्दी जल्दी भागना पड़ता है कि अच्छा जी ये करो ये करो। अच्छा, आप जो है ये आपको फेशियल और आईलैश एक्सटेंशन दिखाने का मकसद है कि माइयों में आप जब शादी भी होंगी तो एक ग्लैमरस बहुत प्यारा लुक आप पर आएगा, मगर अगर आपका ग्रैंड माइयो है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आइए दिखाते हैं हम आपको काशी के कपड़े, काशी का हेयर स्टाइल, काशी की ज्वेलरी एंड काशी का मेकअप। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां, हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई, आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्या बन आया, आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया तो ये था माइयों की तैयारी। आइए चलते हैं मेहंदी की तैयारी की तरफ एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। माइयों के बाद दिन आ जाता है जनाब मेहंदी का, और उस मेहंदी में आजकल तो ज़्यादातर यही चल रहा है ट्रेंड कि बहुत ही ग्रैंड मेहंदी हो रही है, 2 फंक्शंस बस बड़े रख लिए, मेहंदी और शादी, या बहुत सारे लड़की वाले तो ये भी करते हैं कि वो शहंदी रख लेते, तो मेहंदी और शादी कंबाइन भी करते हैं। तो ऐसे ही एक फंक्शन मेहंदी, उसके लिए अगर आपको ग्रैंड लुक चाहिए तो आइए पहले हम काशी सैलून की वो लुक्स दिखाते हैं आपको,
और फिर हम आपको आगे बताते कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी मेहंदी हो सकती है कंप्लीट। आइए जी। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। जी सो मेहंदी के 2 लुक्स और माया की 2 लुक्स आप देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बगैर मेहंदी अधूरी होती है, और उसमें से एक चीज़ है काशी की मेहंदी। उस तरफ चलते हैं ना काशी। बहुत फेमस है मेहंदी जो है, नेशन वाइड भी और इंटरनेशनली भी बहुत डिमांड है। और जिस तरह से आपको पता है मेहंदी से एक बड़ी बस थी एक ज़माने, जब मुझे याद है जब मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया था। मेहंदी क्योंकि मैं खुद भी लगाता था तो स्टार्ट में, तो इस वजह से खैर मेरा बड़ा फोकस था मेहंदी पे। तो उस वक्त जो है ब्लैक एंड रेड मेहंदी जो मैंने स्टार्ट की थी वो बड़ी फेमस थी। अच्छा, मैं वही मेहंदी के ऊपर बात करना चाह रही हूँ काशिफ। 2-3 सवाल मुझे आपसे करने हैं कि मैंने अक्सर देखा आपके सैलून पे मेहंदी लग रही होती है। एक तो काली मेहंदी होती है, एक रेड मेहंदी होती है, फिर कलर्ड मेहंदी भी शुरू हो गई है। मतलब बीच में जो फिलिंग होती है चीज़ों की, वो कब लगवानी चाहिए दुल्हनों को? जैसे अगर उनका ग्रीन जोड़ा है या उनका कोई और ऑरेंज कलर का जोड़ा है, ये मोस्टली जो है ना ये लोगों के कुछ लोगों को बहुत रेयर होता है जिन लोगों को मेहंदी वैसे नहीं पसंद होती कि उसका कलर रह जाएगा, तो वो टेम्परेरी कलर्स वाली जो होती है मोस्टली जो है वो वाइट कलर से बहुत लगाते हैं क्योंकि वो अच्छी लगती है। उसके साथ थोड़ी बहुत डायमंड टीज वगैरह लगा लेते हैं तो बड़ी अट्रैक्टिव लग रही होती है। बिल्कुल, क्योंकि ये आपने देखा होगा मलेशिया वगैरह में, इंडोनेशिया में जो ब्राइड्स होती हैं वो इस तरह की चीजें बड़ी लगा रही होती हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऑब्वियसली इंस्पायर्ड होते हैं उससे, और कुछ लोगों को बहुत रेयर होता है जिन लोगों को मेरे ख्याल में कुछ 0.5% हो गए जिन लोगों को मेहंदी पसंद नहीं होती, तो वो जो है वो उसको प्रेफर करते हैं। अदरवाइज जो है मेहंदी के बगैर आपको पता है दुल्हन नहीं लग रही होती, कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इस तरह का। अच्छा, तो एक सवाल तो मेरा ये है काशिफ कि अगर आपका हाथ का रंग थोड़ा सांवला है, थोड़ा डार्क है, तो आप उनको रेकमेंड कौन सी मेहंदी करेंगे, रेड या ब्लैक में? अच्छा, ब्लैक एंड रेड जो है अगर आपको पसंद है तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप लगवा सकते हो, लेकिन इधर डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर। अच्छा। कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा आपके डार्क हैंड्स हैं तो आप ना उसको बहुत नहीं भरें आप उसको, क्योंकि बहुत बुरे लगते हैं। हाँ। तो स्पेस होनी चाहिए। अच्छा। मोटिव में आपकी जैसे एक बना लिया आपने मोटिव, बिल्कुल हाँ, और जो ताकि उसका कलर भी आए ऑब्वियस हो, और जो है गैप लाजमी हो,
गैप की वजह से ये होता है कि आपके जो ऑब्वियसली मेहंदी का कलर अच्छा आ रहा है तो आपके हाथ जो खूबसूरत लगते हैं। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे मतलब पसंद करते हैं कि फुल भर दो, तो वो फिर बहुत बुरी भी लग रही होती है। और जिनके बहुत फेयर हाथ हैं उनको आप कहते हैं कि लाइक आप पूरी भरी हुई भी लगवा वो तो उनके ऊपर है, क्योंकि मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो थोड़ी सी स्पेस हो ताकि मेहंदी का डिज़ाइन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, जब शादी हो रही होती है तो वैक्सिंग भी उन्हीं दिनों में होती है, मेहंदी भी लग रही होती है, सो वैक्स और मेहंदी के दरमियान गैप कितना होना चाहिए? जो हमारे सैलून पे ऑब्वियसली हम इतने सालों से कर रहे हैं तो हम यही रेकमेंड करते हैं, जैसे 2 दिन पहले ब्राइड आती है तो वो अपनी सर्विसेज के लिए आती है और मेहंदी वो अपनी वेडिंग से 1 दिन पहले करवाती है। ठीक है। क्योंकि अगर आपने वैक्स करवाया है या आपने इवन के ब्लीच करवाया है उसके बाद कभी भी आप मेहंदी नहीं लगवाएं, क्योंकि उसका कलर नहीं आएगा। इवन कि आपकी मेहंदी का कलर अच्छा है, ठीक है, ऑब्वियसली जैसे मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन कलर नहीं आ रहा तो सबसे मेन रीजन ये होता है क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, आप ब्लीच करते हो, डेवलपर होता है सारा, तो स्किन पे कलर तो आ ही नहीं सकता। इवन कि आपको पता है कि लोग जो है जब मेहंदी बहुत फेड हो रही थी तो ब्लीच से उतारते हैं। ये इस तरह से टेक्निक है, ठीक है। आप अगर जो है ऑब्वियसली आप अपनी सर्विसेज करवा रहे हो, कुछ लोग अगर ब्लीच करवाते हैं साथ, तो उसके बाद जब आप मेहंदी लगवा रहे हो तो इम्पॉसिबल सी बात है उसका कलर सही आए। अच्छा, अगर हमने अक्सर देखा है इंटरनेट पे लोगों की फुंसियां निकल आई, रिएक्शंस हो गए, सो केमिकल वाली जो मेहंदी है उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? अच्छा, ये साइड इफेक्ट्स जो है हो जाते हैं? ये अगर बहुत ही मेहंदी में कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल है, अच्छा, के रंग उसमें हाँ बिल्कुल, कुछ लोग इसमें ज्यादातर मसला जो है वो ब्लैक मेहंदी का होता है। अच्छा, ब्लैक मेहंदी से होता है कि पूरी इवन के डिजाइन ही पूरा छप जाता है। अच्छा, मतलब ऐसा बर्न होता है कि आपने पूरी मेहंदी जो ब्लैक की जो आउटलाइन होती है तो वो महीने 2 महीने 3 महीने तक भी लोगों की रहती है, क्योंकि उसका स्टेन रहता है पूरा डिजाइन बना हुआ। तो ऐसे केसेस हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है इतने सालों से हम मतलब हमारी लड़कियां हैं जो क्योंकि बहुत ब्राइड्स होती हैं, मेहंदी लगवा रही होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये उन लोगों को प्रॉब्लम होता है जिनके स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो इस तरह की मेहंदी को जरूर अवॉइड करें। फिर वो ऑर्गेनिक मेहंदी होती है वो उसी तरह की फिर वो यूज करें, चेक कर लें उसको आप लगाकर, आपको पता चल जाता है क्योंकि रिएक्शन होता है तो 1-1.5 घंटे में आ जाता है उसका रिएक्शन। अगर किसी ब्राइड की, अगर किसी लड़की के हाथ स्किन वैसे ही सेंसिटिव है, सो वो पहले से जाके जरा टेस्टिंग करा लें, जरा सी लगवा के, ताकि एन दिन उनको ये अच्छा, इतना नहीं होता क्योंकि नॉर्मल आप मेहंदी लगा रहे होते हो तो इतना बड़ा इशू नहीं होता। ज्यादातर जो होता है वो ब्लैक और जो रेड, जो दोनों एक आर्टिफिशियल रेड मेहंदी होती है, वो भी रिएक्शन कर जाती है। तो उसमें भी ये होता है कि एक तो आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग केमिकल लगाया ब्लैक मेहंदी का, ऑब्वियसली इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल है, और उसके बाद जब हम रेड करते हैं ना तो वो बहुत ही बुरा रिएक्शन दे देता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, अक्सर ऐसा होता है कि आप जब घर जाते हैं तो जितनी पतली मेहंदी लगी होती है वो फैल जाती है, हम ऐसा क्या करते हैं, क्या गड़बड़ें करते हैं? अगर जैसे कुछ मेहंदी की क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब अगर वो फैलने वाली मेहंदी है, यानी बहुत लिक्विड टाइप की है, और आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में स्वेटिंग टाइप की आपकी स्किन है तो इस वजह से फैलती है। अच्छा। अदरवाइज जो है आप जो है मेहंदी आप लगवा रहे हो तो आपका एनवायरनमेंट सही रहे, और आप जो है एक कलर का भी ये होता है कि आप उसको नेचुरली ड्राई भी होने दें। आप उसको पहले ड्राई होने दें, फिर धोएं। नहीं, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग जो है कलर के जब मतलब सैलून में जैसे मेरे पास ब्राइड्स होती हैं तो अगर लेने के लिए आ गए तो फिर वो जाने के लिए कर रही होती तो वो पंखे के आगे या एसी के आगे अपना हाथ रख रही होती है, तो उससे भी कलर फिर कम आता है। वैसा कोई मसला नहीं होता, कलर लाइट आता है। तो मेहंदी को नेचुरली ड्राई होने दें आप, तो उससे कलर बहुत अच्छा आएगा उसका। अच्छा, और आप रेकमेंड करते हैं, अक्सर हम तो बचपन में ये करते थे, मेहंदी लगाई और थोड़ी देर में जल्दी से जाके हाथ धो लिए, आप ये रेकमेंड करते हैं कि हम धोने के बजाय मेहंदी झड़ने दें? नहीं, झड़ने दें, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि पानी लग रहा है फिर उसका जो कलर बहुत अच्छा आना होता है तो वो नहीं आता। और अक्सर मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैंने ना झड़ गई है, पूरी देर तक हो गई है, और जब मैं नल के आगे गई हूँ और वो फिर धो रही हूँ, तो उस वक्त जब वो मेहंदी गीली होती है तब भी वो अपना रंग छोड़ती है। बिल्कुल, वो मेरे साथ ये गड़बड़ें बड़ी हुई है। एग्जैक्टली ऐसा जो है ना, बहुत ज्यादा मतलब ब्राइड्स हैं जैसे वो कर रही होती हैं, जिनको मेहंदी में ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि अगर एक ही फैमिली के 3 लोगों ने लगाई है तो तीनों को कलर का डिफरेंस होगा। होगा, वो अपने ब्लड से होता है। तो आपका कलर कहते हैं उसकी नींबू का पानी लगाते हैं, चीनी का पानी लगाते हैं, या ये लौंग की धुनी देते हैं। आजकल जो है ना फ्रेश कॉर्न होती है ना, तो वो अच्छा कलर देती है। ये कोई भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी मेहंदी लगवा रहे हैं
तो उसको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप मेहंदी आप यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, वो फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश मेहंदी का कलर हमेशा अच्छा आता है। आपको इतनी कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ लोग विक्स लगा रहे होते हैं, लौंग वगैरह, बिल्कुल जरूरत नहीं है वो करने की। वो गलती से हाथ आंख पे लग गया तो विक्स की वजह से तो गए ही ना आप। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, माशाल्लाह हम कराची वाले तो काफ़ी सालों से इंजॉय कर रहे हैं, हर ईद हो, शादी हो, कुछ भी हो, तो हम तो इंजॉय कर रहे हैं आपकी मेहंदी को। क्या किसी और शहर वाले, यानी लाहौर, बिल्कुल आप सही पहुंच गए। लाहौर जो है, जो 18 जनवरी को आप इनॉग्रेशन करें अपने लाहौर के सैलून की, लाहौर की बुटीक की, तो उसमें क्या हमें मेहंदी लगवाने की फैसिलिटी अवेल कर पाएंगे हम? आप ये देखें कि मेरा जो सैलून है, मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं आपको पता है कितना बिजी रहता हूँ वहाँ पर ना, तो मेरा कभी भी इरादा नहीं था। इवन कि आपको तो पूरे पंजाब वालों से बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि बहुत जो भी हूँ आज, मेरी जो भी स्किल्स हैं, इसमें इन तमाम लोगों का बड़ा हाथ है, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए बड़ा अप्रिसिएशन, बहुत प्रेज, अनकंडीशनल लव। और इसलिए आपकी इतनी अच्छी बात है कि आप 18 जनवरी को 50% भी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, इस वजह से। और ये देखिए मोहब्बत है ये इनकी। और साथ साथ ये है कि जैसे मैंने कहा कि उनका बहुत हाथ है, तो मेरा इरादा नहीं था सैलून करने का, तो उन तमाम लोगों की वजह से मैंने किया, क्योंकि स्पेशली आपको पता नहीं था, ट्रैवल करके लोग आते थे यहाँ पर, होटल में स्टे कर रहे होते थे। आपका रिलेटिव एक समझ में आता है, लेकिन एक्सटेंशंस लगवाने के लिए, लोग कलर करवाने के लिए, मतलब इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ पर आते थे। और जो ब्राइड्स हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती थी। आप बिलीव करें कि इतने मेरे सोशल मीडिया पर, इतने मेरी टीम को मैसेजेस होते हैं, इतने मतलब फेसबुक पर, बस अब वो खुश हो गए ना, क्योंकि आप लाहौर आ रहे। अच्छा, मेरा इरादा ये था कि मैं 50%, मैं बता दूं, 15 नहीं 50% डिस्काउंट आपको काशिफ दे रहे हैं, खास तौर पे आपकी मोहब्बत के लिए। पंजाब वालों खुश हो जाओ, लाहौर में 18 जनवरी को इनॉग्रेशन हो रही है और हर सर्विस पे 50% डिस्काउंट है पहले दिन। अच्छा, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। बालों के डाई के ऊपर तो मैं बाद में आऊँगी। बाल डाई हुए हुए हैं या बाल बहुत खराब हो गए हैं कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लेने से, बहुत होता है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? रिबॉन्डिंग करानी है, कैराटीन करानी है, कोई और ऐसी ट्रीटमेंट करानी है? उस सब चीज़ों की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो एक होता है ना। अच्छा, बहुत ज़रूरी भी है निदा, क्योंकि ब्राइड जो है, पता है एक्चुअली होता ये है कि ब्राइड जब रुखसत होके अपने घर जा रही होती है, अपने घर छोड़ के ससुराल जा रही होती है, तो वो पहले ही बहुत सारी चीज़ों पे कॉन्शियस होती है। तो अगर ये ब्यूटी वाली चीज़ें जो है, इसकी कॉन्शियसनेस ख़त्म कर दें हम अपनी मदद से, तो वो और बाकी रख रखाव, किससे कैसे मिलना है, किसको कैसे केटर करना है, किसको किस तरह ट्रीट करना है, तो वो अपना सारा ध्यान फिर उसमें लगा सके कि बहुत बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी अच्छी मेंटेन्ड है, ग्रूम्ड है। सो ये क्या हो रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन है निदा। अच्छा। जैसे कि ब्राइड्स के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लाजमी, अगर बाल आपके फ्रिजी हैं, बहुत ज़्यादा कर्ली हैं आपके बाल, तो आप मतलब हेयर स्मूथनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, हेयर कैराटिन, ऐसी ट्रीटमेंट्स लाजमी करवाएं। जैसे कि अभी आप देख सकती हैं कि इनका ऑलरेडी जो है बालों में हनी ब्राउन ऑबन गोल्ड से इनका कलर हुआ हुआ है, लेकिन बाल जो है फ्रिजी हैं। तो ब्राइड्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपने अगर कोई से भी ऐसा कलर करवाया है, ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है हर वक्त सैलून्स जाएं। शादी के बाद आपको पता है कि दावतें होती हैं, तो इसलिए ब्राइड्स अक्सर ऑब्वियसली हमारे सैलून्स पे तो करवाती हैं, पूरे डाई हाईलाइट्स करवा रही होती हैं, क्योंकि वो स्टाइलिंग में बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, आपने कलर वगैरह करवाया होता है। हाँ, इसी तरह से जिस तरह कलर करवा लिया, कलर के बाद उसकी फ्रिजनेस कंट्रोल करने के लिए हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रीजी अगर मैं आपके लफ्जों में बताऊं तो हम अक्सर कहते हैं अल्लाह इसके बालों में कितना बम फुटा हुआ है। बिल्कुल ऐसे होता है। बम फुटा होने वाला चीज होती है ना अक्सर चीज, उसको हम फ्रीजी कह रहे हैं, और उस फ्रीजी का ये ट्रीटमेंट है। और फ्रिजनेस का देखें, एक ये होता है कि आजकल कलर का लोगों को बहुत शौक है और ब्राइड्स बहुत करवाती हैं। अपने फंक्शन से पहले वो करवाती हैं। ऑलरेडी आपके बाल अगर फर्ज करना है कि डार्क कलर है, आपने कलर करवाया, लाइटर टोन पर आप चले गए, उसके बाद अगर आप फ्रिजी हैं तो मजीद नजर आते हैं, क्योंकि आप जितने भी लाइटर लेवल पर आप जाते हो नजर आते हैं। ये डाई उतना ही खूबसूरत बालों में, सिल्की बालों में और अच्छा लगता है। तो अब इसके ऊपर हो चुका है, क्या कहते हैं आप? ये हेयर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रीटमेंट है। इसमें जो है बाल को जो फ्रिज है बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। अच्छा, आप काशिफ जैसे तुमने बताया कि सबसे पहले जो है निदा, इनके बालों पर जो है क्रीम अप्लाई की है। पहले तो शैम्पू हुआ ना, हाँ, शैम्पू तो बाल जो है, कंडीशनर वगैरह वो सारी चीजें किया, स्ट्रेट किया। उसके बाद हमने क्रीम की एप्लीकेशन की। क्रीम की एप्लीकेशन करने के बाद कौन सी होती है, मतलब कि वो दिखा, ये वाली है, शॉर्ट स्कोप की है, ठीक है। कौन सी?
अच्छा, नहीं इस क्रीम से क्या ये परमानेंट स्ट्रेट हो जाएंगे बाल, क्या होगा? इसमें जो मैं कह रहा हूँ कि पूरा ओवरऑल जो आपका फ्रिजनेस है वो कंट्रोल होगा और स्ट्रेट भी हो जाएंगे, एक स्लीक लुक आ जाएगा, शाइन वाला। ठीक है, जैसे मैं बात करी रिबॉन्डिंग जो आजकल चल रही है, कैराटीन वगैरह, ये उसी की एक अगर नहीं, रिबॉन्डिंग में अक्सर ये होता है कि रिबॉन्ड जो है आप वर्जिन बाल को करें तो वो बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट है। आपको कुछ लोग जो है कलर करने के लिए जो है रिबॉन्डिंग, आपके बाल ऑलरेडी ड्राई हैं बहुत ज़्यादा, और आप जब ऐसी कोई क्रीम्स आप लगाते हो तो बाल बर्न होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभार ये सबसे ज़्यादा रिजेक्ट सेफ कर है। देते हैं, कुछ सैलून वाले नहीं ये क्रीम है, आप कोई भी अच्छा, स्ट्रेट थेरेपी मैं दोबारा बताऊं जरा, मेरी ज़बान समझते हैं वो। काशी के कहने का मकसद है जो रिबॉन्डिंग वगैरह होती है, मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं अपनी नंद को लेके गई थी किसी सैलून, तो उसके बहुत डाई हुए थे बाल, तो उन्होंने एक स्ट्रैंड उसका चेक किया और उसके बाद रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इनकी रिबॉन्डिंग नहीं हो सकती, इनका बाल ऑलरेडी बहुत ट्रीटेड है, बहुत रंग हुआ हुए हैं, सो इसलिए ये उतना कमज़ोर है कि ये देखें ऐसे टूट जाएगा। उसने करके देखा, अब उसको स्ट्रेट कराने थे बाल। सो उन लोगों के लिए जिनको रिजेक्ट कर दिया है कि भाई नहीं हो सकता, उनके लिए हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो मशीन है ना, ये इसको पेनिट्रेट करती है और ये इसके साथ साथ जो है बाल जो जैसे ये आप देख सकते हैं, आप इनके बाल ना, हम ना इसकी इलास्टिसिटी चेक कर रहे होते हैं। आप ये देखिए स्ट्रॉन्ग ही है, अदरवाइज जो है अगर ये मैंने क्रीम लगा के ऐसे छोड़कर उसको 15 मिनट्स के लिए अगर मैंने छोड़ा होता तो ये बिल्कुल टूट चुके होते रबड़ की तरह। आप ये देखें हेल्दी हैं बाल इनके अभी जो है। ओके, सो आप ये भी चेक करते हैं कि इस पे ये ट्रीटमेंट सूट करेगा कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही। ओके, अच्छा, ये जो सिल्की बाल हैं ये डेड स्ट्रेट हो जाते हैं या ब्लो ड्राई इफेक्ट आता है? नहीं, ये स्ट्रेट हो जाते हैं। ब्लो ड्राई आप इसको कह सकते हैं, ब्लो ड्राई से भी अच्छा रिजल्ट होता है। डेड स्ट्रेट आप आयनिंग का रिजल्ट आप नहीं कह सकते इसको, लेकिन बहुत अच्छा होता है। मतलब इसके लिए वॉल्यूम बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है, और इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप ये करने के बाद फ़ौरन से जब भी आप इसको वॉश करो, सैलून का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, अब आपने ये करना है जब आप हेयर वॉश करो तो उसके बाद जो है बालों को शैम्पू, कंडीशनर, जो भी इसकी चीज़ें जो हम रेकमेंड करते हैं वो तमाम चीज़ें आपने इसको लगानी होती है, और उसके बाद जो है बालों को फ़ौरन से आप नॉर्मल ड्राई कर लें आप इसको। अच्छा, आप ब्लो ड्राई नहीं भी करें, लेकिन बालों को ऐसे छोड़कर, जैसे आप कुछ लोग होते हैं कि आपने गीले निकल गए कहीं ना बाल गीले, तो और वो जिस कंडीशन में भी अगर शोल्डर पे आ रहे हैं फिर मुड़ रहे हैं तो वहीं से आपको पता वेव आएगा। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो है अपने हेयर वॉश करने के बाद फ़ौरन से सिर्फ बालों को सुखा लें। सही, कोई बाल डैमेज नहीं होंगे। आप भले से आप हॉट ड्रायर नहीं करें, आप कूल ड्राई कर लें, कूल ड्राई कर लें, बस सुखा लें, बाल सुखा लें और बाल सुखा के अच्छी तरह ब्रश कर लें। अच्छा, सबसे पहले क्रीम लगी, वो जो आपने मुझे क्रीम दिखाई, देन उसके बाद ये एक मशीन है आपके पास, बिल्कुल, और ये बालों को जो है इसके क्रीम को पेनिट्रेट कर रही है और उसको डैमेज होने से बचा रही है। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसका? इसका फिक्सर होता है, और उसके बाद जो है इसकी ट्रीटमेंट से दिखा दूं, और ये ग्लास सीरम है। अच्छा, हाँ, ये फिक्सर होता है, एक फिक्सर लगेगा, फिर ये ग्लास सीरम है। ये साथ लगता रहता है या वॉश करती रहती है बीच में? वॉश के बाद लगी है। अच्छा, नहीं, पहले आपने वो क्रीम लगाई, फिर वो फिक्सर लगेगा, ये करने के बाद फिर फिक्सर लगाया, नेक्स्ट बाल वॉश किए बीच में? बिल्कुल, वॉश किए, इसके बाद हम वॉश करवाएंगे। अच्छा, इसके बाद वॉश किए, वॉश करवाएंगे, फिर हम इसको ड्राई करेंगे, फिर एक दफा और आयनिंग करेंगे हम, उसके बाद फिक्सर लगाएंगे। फिक्सर लगाने के बाद हमारा पूरा जैसे पूरे बाल ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम एक ग्लास सीरम लगाएंगे। फिर तीसरा स्टेप ये होगा कि ग्लास सीरम लगेगा, और ग्लास सीरम जो है वो आपके बालों में शाइन देगा। और ये इसको तकरीबन कितना टाइम लगता है काशी? इसमें ऑलमोस्ट जो है 3 आवर्स लगते हैं। 3 आवर्स, अच्छा, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा है, खासतौर पे बच्चियों ने जो होता है ना बड़ा मज़े का डाई तो करा लिया है, लेकिन उसकी वो लुक नहीं आ रही। अब हर वक्त तो आप ब्लो ड्राई और आयरन तो नहीं कर सकते ना, शादी के बाद से ये वो वाली टेक्निक है कि आपने बड़ा अच्छा लगना है। ओके, हमारे पास और भी ट्रीटमेंट्स हैं जो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। हमारे पास एक्सटेंशंस भी हैं, काशी के पास बहुत सारे वैरायटी एक्सटेंशंस की अवेलेबल है, जो आपकी शादी में कहीं मेहमान बन के जाना है, या फिर खुद ससुराल वालों के सामने ज़रा बालों को अच्छा रखना है, वो सब आपके काम आएंगी। हम आपको एक्सटेंशंस लगाने का तरीका भी बताएंगे कि आप खुद से कैसे लगा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद 18 तारीख को, 18 जनवरी को 50% डिस्काउंट है, ख़ास तौर पे पंजाब वालों के लिए। लाहौर में इनॉग्रेशन हो रही है जी, नया सैलून काशी का एक और ब्रांच ओपन हो रही है, तो आप ये डेट ना भूलिएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको हेल्प आउट कर रहे हैं कि जब भी आप सैलून जाते हैं आपको कुछ नहीं पता होता कि आपने जो सर्विस लेनी है उसको किस तरह लेनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और कौन कौन सी सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है। सो वो सारी बातें हम आपको बताने की कोशिश करें कि आप सिक्योर होके
जिस भी सैलून जाएं सिक्योर हो के आप अपना काम करवाएं, क्योंकि आपको अपने काम के हवाले से नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने हक के लिए बात कर सकें। सो काशिफ आज हमारे साथ हैं। कराची में तो ये होते ही हैं, लेकिन अब पंजाब भी इंजॉय कर सकता है काशिश की सर्विसेज, कपड़े, मेकअप, मेहंदी, एवरीथिंग। 18 जनवरी से जी इनाग्रेशन हो रही है काशिफ की एक और ब्रांच की, और काशिफ यहाँ आज लेकर आए और 50% डिस्काउंट है, ये भी बता दूँ मैं। काशिफ लेकर आया है जी। अब हम हेयर डाइज पे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को शौक है जी डाई करा लें, पता होता नहीं है कौन सा डाई कराना है, कौन सा उन पे सूट करेगा। सो हम आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं। यहाँ तीन जो है मुख्तलिफ डाइज काशी के सैलून से हुए हुए हैं। ओवर टू यू काशिफ। अच्छा नीता, कलर में तो ऑब्वियसली आपको पता है एक बहुत बड़ी एक रेंज है कलर्स की, ठीक है। हाँ। तो ये कुछ जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो चल रहा है बिल्कुल सिल्वर कलर का, ये बहुत ही लाइटर टोन पर जो बालियाज वगैरह ओम्ब्रे इफेक्ट है, तो ये ऑलमोस्ट उस तरह का है। अदरवाइज एक बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रोफाइल है जो ऑबन गोल्ड जो वन कलर है, वो तो बड़े नॉर्मल से हैं और वो मैं अक्सर दिखाता रहता हूँ। अच्छा, ये वो कलर्स हैं जो लाइटर टोन पर हैं। ये बेसिकली कभी भी जिनके बाल, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा फ्रिजी बाल हैं, तो उनको चाहिए कि कभी भी वो लाइटर कलर्स की तरफ जाएं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ऑलरेडी इनके 3 to 4 कलर्स हुए हैं, तो सारे शेड जो है ऑलमोस्ट जो है लाइटर पर हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है टर्न भी होगी, तुम पीछे भी नहीं, पीछे ये तो कम है बाल, हाँ, देखा हाँ, पीछे अब ये देखें लाइक ये काट और कलर के साथ ये वाली लुक आती है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ये है कि आप इस तरह के कोई भी आप केमिकल्स करवा रहे होते हैं तो आपके बालों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। इसके लिए जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाजमी आप करवाएं कलर के बाद। अगर जब आपके इस तरह से आप कलर करवा लें तो आप स्मूथनिंग वगैरह करवा लें। अदरवाइज पहले अगर आप रिबॉन्डिंग वगैरह ऐसी कोई चीज़ करवाते हो, स्ट्रेट थेरेपी करवाते हो, उसके बाद भी आप कलर करवा सकते हो। अगर आपने जो है करवा लिया है तो उसके बाद जो है प्रेफर करते हैं फिर हम स्मूथनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, कट पहले लेते हैं या डाई के बाद? कट जो है ये डिपेंड करता है। आप अगर कोई सी भी अपनी चीज़ सोची हुई तो आप पहले कट कर दो, उसके बाद जो, क्योंकि इस तरह के अगर बहुत लॉन्ग हेयर्स हैं तो पहले एक स्टाइल देकर कट करते हैं, फिर वन कलर डाई करते हैं, फिर हाईलाइट्स करते हैं या ओम्ब्रे बालिया कोई भी हम वो चीज़ कर रहे होते हैं। फाइनल में लास्ट में फिनिशिंग दी जाती है। कोई भी बाल आपके आगे पीछे होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि आपका अपना कॉम्प्लेक्शन, लाइक अगर आपको ये शौक है इस तरह के कलर कराने का, सो कॉम्प्लेक्शन कौन सा ऐसा है जिसपे आपको लगता है सूट नहीं करेंगे, वो आप उनको अलग मशवरा देंगे कि आप कुछ और करवा लें? अच्छा, कलर्स जो है निदा डिपेंड करता है कि अगर आपका बहुत ही अगर आपका मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो आप बहुत ही सिल्वर की तरफ मत जाओ। आप बिल्कुल मतलब सिल्वर बहुत लाइटर सिल्वर, ये इतना सिल्वर नहीं है जिससे बहुत ज्यादा जो सिल्वर कलर होते हैं तो वो आपको और टैन दिखाते हैं, ठीक है। और उसमें जो है आपके बाल मजीद फ्रिजी भी हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए होता है कि आपको हर वक्त ब्लो ड्राई आयनिंग आपको करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्योंकि वो बिल्कुल जीरो लेवल पर होता है वो कलर, वो बाल अगर आप वॉश करोगे, वॉश करने के बाद आपको पता है बिल्कुल अगर ब्लो ड्राई आयरन आपने नहीं किया तो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो वो उसके लिए मैं उसको प्रेफर कभी भी नहीं करता। आप प्रेफर करते हो जो थोड़ा सा सादा सांवला है, वो गोल्डनिश इफेक्ट के लिए उस पर चले, ऑलिव पर चले जाए, मैट ब्राउन पर चले जाए। वो कलर जो होते हैं वो डल पर ही होते हैं। वो देखा जाए तो वो ग्रे की टोन पे ही मतलब नियरेस्ट होते हैं, लेकिन आपके बाल हेल्दी रहते हैं, इतने लाइटर लेवल पर लिफ्ट नहीं होते। अच्छा, अब अगर जिसका बहुत पतला बाल है सो क्या आप उसको रेकमेंड करोगे कि वो ये कलर कराए? वो हाईलाइट्स वगैरह करवा सकता है। अगर बहुत थिन हेयर्स हैं तो वो सबसे पहले वन कलर करवा ले, फिर उसके ऊपर हाईलाइट्स करवा ले, साथ साथ वो बालिया जो ओम्ब्रे करवाए, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा, उनके बाल हेल्दी लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं और डार्क बाल हैं, आप जब कलर करवाते हो तो उनको तो बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि कलर के बाद बहुत सारे बाल हैं, बहुत वॉल्यूम और कह रहे मैंने ये करवाना है, तो उन पे तो काम भी आपका डबल ट्रिपल होगा, तो उनको आप क्या कहोगे? उनको ऑब्वियसली उन पर तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप कोई सा भी कट करते हो तो बड़ा अच्छा एनहांस होता है। क्योंकि इतनी आप देखें हम एक्सटेंशंस वगैरह क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम चाहिए होता है। वॉल्यूम में हर चीज़ हो जाती है। आप वॉल्यूम आप जितना ऐड करते हो तो उतना आपके पास मार्जिन आ जाता है। आप बहुत सारे लेयर्स डाल देते हो, आप इसमें स्टेप्स डाल देते हो, आप फेस फ्रेमिंग लेयर्स डाल देते हो आप। अच्छा, मतलब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, जैसे कुछ लोगों के बाल तो स्ट्रेट होते हैं या थोड़े से फ्रिजी होते हैं, मतलब थोड़े से ड्राई से, मगर कुछ लोगों के बाद बिल्कुल रिंगलेट्स, एंजेलिन मलिक वाले बाल हैं, ऐसे पर्म टाइप बाल होते हैं, क्या उनके बालों पे ये डाई सूट करेगा? ये कलर सारे अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आपने उनको वेट लुक देना है या उनमें ऐसे कोई प्रोडक्ट्स लगाने हैं जो बड़ा बालों को ना ग्लॉसी सा लुक दें, शाइन दें। अदरवाइज आपने उनको स्क्रंच करना है बालों को, वॉश के बाद आपने बालों को जो है मतलब सर
टॉवल ड्राई करके आपने बालों को अच्छी तरीके से मतलब डाउन करके अपना सर उसको हिलाना है। फिर उसके बाद आप अगर मूव लगा रहे हो या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे हो तो वो वेट लुक में ही जब वो सूखेंगे तो वैसे ही रहेंगे। अगर आप ड्राई हो जाते हैं वो बाल और जैसे हम ब्रश करेंगे तो बिल्कुल फट जाते हैं बाल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, काशिफ आपके पास मैंने देखा हर कलर की एक्सटेंशंस मौजूद हैं। सो अब आपके पास से किसी ने एक्सटेंशन खरीदी है और वो चाह रहा है कि मेरे ब्लॉन्डिश और वो इस तरह का हो, तो जो एक्सटेंशन जिस कलर में आपको मिली है उसको मिली है तो वो उसके बिल्कुल आप उसके बाल भी वैसे ही डाई कर सकते हो। क्योंकि आजकल तो एक्सटेंशन चली है हाफ हेड और वो क्योंकि आप देखिए जितनी भी मेरी बहुत सारी एक बहुत बड़ी रेंज है कलर की ना। और कलर्स जो है मैं मतलब जब से मैंने ऑब्वियसली अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया है मेकअप में आप देखिए इतने हम वेरिएशंस है, लेकिन हेयर में बहुत ज़्यादा मैं मतलब केमिकल वर्क है तो मुझे बहुत डीपली पता है। और कोई से भी आप देखिए मेरे सैलून पे बहुत बड़ी मैंने रेंज आपने देखा होगा कलर्स की लगी हुई है। तो मैंने अपने हाथों से किया हुआ है क्योंकि मैं कोई से भी ऐसा कलर नहीं पूरी दुनिया को जो नहीं कर सकूं। सारे कलर्स का सारी चीज़ों की प्रैक्टिस है। तो कोई भी अगर एक्सटेंशंस का कलर है ये कहीं पे भी आप वर्ल्ड में कहीं पर भी देख सकते हो कोई भी कलर तो सारे कलर्स हो जाते हैं, उसका कोई मसला नहीं। ओके ओके ओके। क्योंकि जितनी भी एक्सटेंशन है ना वो ब्लैक होती है मेरी, उनको कलर मैं खुद करता हूँ। अब आप देखिए एक्सटेंशंस हैं तो वो कलर कैसे एक्सटेंशंस को कलर्स करना ऑब्वियसली उनको मुश्किल होता है, ऑन हेड पे कलर करना बहुत इजी होता है। अच्छा अब अगर आपके पास ये भी बता दें जो एक्सटेंशन आपसे डार्क कलर की खरीदी है अगर उस डार्क कलर को कोई लाइट में हो जाएगा हो जाता है क्योंकि वो 100% वर्जिन हेयर्स होते हैं। अच्छा जो ऑब्वियसली मेरे जो हेयर्स बनते हैं वो वर्जिन हेयर्स होते हैं। कट डाउन करते हो और प्रॉपर इसी तरह कलर करते हैं। अच्छा हो जाए, सही है। अच्छा अब हम चल रहे हैं ट्रीटमेंट्स की तरफ और एक बहुत मजे की चीज मैं आपको दिखाना यहाँ चाह रही हूँ जो हमने आपको आज तक पहले नहीं दिखाई होगी। वो बच्चियां जिनके बिल्कुल पॉम रिंगलेट्स वाले बाल होते ना, बिल्कुल कर्ली वाले बाल, उनके बालों को अगर उन्होंने स्ट्रेट कराना है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? बहुत कॉन्शियस होती हैं। आप यकीन करें कि मतलब ऐसा है कि स्कूल की जो मेरे ख्याल में 4-5 की भी होती है ना छोटी छोटी बच्चियां तो वो अपने बालों से परेशान होती हैं। हालांकि वो अच्छे लग रहे होते हैं, खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन वो उनको ऐसा होता है कि जैसे वो कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं, जैसे वो मतलब बाल कर्ली हैं ऑब्वियसली हेयर स्टाइलिंग नहीं कर पाती। ऐसा ही तो मतलब जो एक सर्टेन एज पे आके किसी चीज का आप देखें कोई मसला नहीं है। ट्रीटमेंट्स इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। जैसे आप ये देखें वैसे इनकी तो जो है बाल हैं अभी पूरे लग चुका है, लेकिन हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं ना तो मतलब कर्ली बाल है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब जो इसका पूरा ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा ये इस पूरे प्रोसीजर की वजह से तो बहुत बेस्ट है, अमेजिंग। क्या कहते हैं? ये रिबॉन्डिंग ही है लेकिन जो बहुत एडवांस टेक्निक इस मशीन की वजह से ये होता है कि ये जिस तरह से अक्सर जिनके बहुत ज्यादा नेक्रो कर्ल होता है तो उनको 100% रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि किसी का अगर वेव है अगर बालों में तो उनको तो ऑब्वियसली रिबॉन्डिंग में बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जिनके नेक्रो कर्ल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मसला होता है कि बहुत ज़्यादा अभी भी जैसे बालों की उस तरह की ऑब्वियसली लुक नहीं आई जो तो आप क्या करते हैं? इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर उसी तरह से क्रीम पे प्रोसीजर होता है पूरी क्रीम करने के बाद फिर इसका न्यूट्रलाइजर फिक्सर वगैरह वो तमाम चीज़ें लग रही होती हैं। साथ साथ जो है इसके लिए फिर इसके अपने स्पेसिफिक शैम्पू कंडीशनर सीरम्स वगैरह होते हैं वो लाजमी लगाने पड़ते हैं। तो ये क्या चीज़ है? इस मशीन से क्या फ़ायदा होता है? इससे जो है जो भी प्रोडक्ट लगाई है तो वो इसको नेग्रो तो वो बहुत अच्छा कर रहा होता है। अदरवाइज जो है क्यूटिकल्स में क्योंकि पहुंचती नहीं है तो इस मशीन से ये फायदा है कि जैसे भी जो भी हमने प्रोडक्ट लगाया है वो उसको बड़ा अच्छे तरीके से इसको पेनिट्रेट करेगा। अच्छा, और कितने टाइम तक जो नीग्रो कर्ल्स हैं वो स्ट्रेटन रह सकते हैं? जो हो गए वो बिल्कुल परमानेंट है, वो उनको वेव नहीं आएगा। लेकिन रीग्रोथ जो होगी वो अपनी नेचुरल कंडीशन में ही आएगी। मतलब ये जिंदगी भर के लिए हो गए? ये देखिए जैसे अभी जो इनके बाल यहाँ तक है ना इनको कुछ भी नहीं होगा, ये समझिए लाइफ टाइम है, ये कटवा कर ही निकलेंगे अदरवाइज नहीं निकलेंगे। लेकिन जो इनकी रीग्रोथ होगी वो अपनी नेचुरल कंडीशन में ही आएगी। तो फिर इनको जो रीग्रोथ होगी उसके लिए आके रूट टचअप 8 मंथ्स में रूट टचअप करवाना पड़ेगा सिर्फ। तो रूट टचअप के और पूरे जो ये ट्रीटमेंट है उसके पैसे भी ज़ाहिर है फिर अलग होते हैं, डिफरेंस होता है बिल्कुल। ठीक है ठीक है, ये तो हो गया ये ट्रीटमेंट। आइए अब चलते हैं अगले ट्रीटमेंट की तरफ। ये तो वो है कि मतलब लोग बहुत हर आम इंसान के लिए है, खास तौर पे इस सीजन में भी गर्मियों में भी ये प्रॉब्लम हर घर की है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। आइए जी बताते हैं ये क्या है ट्रीटमेंट। अच्छा, ये बेसिकली डैंड्रफ ट्रीटमेंट है। आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पर आ रहा है और पूरे पैचेस नजर आ रहे हैं। नजर आ रही है बिल्कुल, किस तरह पैचेस तो ये पहले इसको जो है ऑब्वियसली पूरा अच्छी तरीके से इसको मॉनिटर करते हैं, देख लेते हैं कहाँ पर मतलब। अच्छा, इस ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली ये होता है ये जो है इसकी सेटिंग्स होती हैं, इसकी 6 to 8 सेटिंग्स होती हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा
ये बेसिकली नैनो ट्रीटमेंट है और इसमें जो है सीरम्स होते हैं, काफ़ी सारी प्रोडक्ट होती हैं जो इसमें लगाई जाती हैं। हर सिटिंग में जो है सीरम्स वगैरह वो चेंज हो रहे होते हैं जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को डैंड्रफ का बहुत प्रॉब्लम होता है वेदर के हिसाब से, तो इस लिहाज से ये ट्रीटमेंट जो है इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप देखिए इस तरह से इनका ये पैच नज़र आ रहा है आपको, फर्स्ट ट्रीटमेंट पे ये ऑलमोस्ट 50% कम हो जाता है। अच्छा, सेकंड सिटिंग पर फिर जैसे हम वीक के बाद बुलाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जिनके बहुत ज़्यादा स्टबर्न जो है डैंड्रफ होता है। शैम्पू करके आए हैं आपके पास? बिल्कुल, इसमें अगर नहीं हो तो फिर सैलून में भी करवा लेते हैं, फिर हम जो इसको पूरा ओवरऑल पूरा ड्राई करके चेक करते हैं। ये देखिए नजर आ रहा है बिल्कुल। शैम्पू इसके लिए नहीं, जब हम फर्स्ट कर रहे होते हैं तो सब जो नॉर्मल शैम्पू होता है उससे कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये प्रोसीजर शुरू हो जाता है तो तमाम चीजें फिर चेंज हो जाती हैं। अच्छा, ये मशीन में होता क्या है ये, मतलब कि जैसे अभी ये कोई इसके पास प्रोडक्ट है? हाँ, प्रोडक्ट है, वो इसमें डाला है। सॉरी, जैसे आपने फेशियल किया था उसी तरह से इसकी देखिए सारे प्रोडक्ट पीछे लगे इसके हैं। अंदर ये जो ये पीछे लगी हुई है। हाँ, वो बैक पे इसके सारे जो है टूल्स हैं। एक मिनट सॉरी, ये यहाँ फिलर होता है या क्या, कहाँ फिलर? यहाँ फिलर होता है, सीरम फिलर। इधर यहाँ सीरम फिल किया हुआ है इस जगह पर, और उसके बाद ये मांग निकाल कर ये कर रही है। तो ये कितनी दफा करना पड़ता है? ऑलमोस्ट 5 to 6 सिटिंग में इसका रिजल्ट आता है। माइक मेरे पास आ गया ताकि मैं तुम्हारी बातें क्लियरली लोगों तक पहुंचा सकूं। पहला तुमने बोला कि इसमें सीरम डाला है, पहले मैंने इसका एक्सरा किया है। ठीक है, मुझे इसमें जो डैंड्रफ के पैचेस है पहले मैं उसको रिकवर करूँगी। इसके मतलब सीरम है ये, स्कैल्प पे बारीक पैचिंग लेके स्कैल्प पे सीरम अप्लाई करूँगी। पूरे हेड पर सीरम अप्लाई करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगी। ओके, अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये भी स्कैल्प पर ही होगा। जो हमारे पैचेस डैंड्रफ के मतलब स्कैल्प पर बहुत ज्यादा है तो वो उसको रिमूव करेगा। बट इसी मशीन में सारी चीजें, इसी मशीन में सारी चीजें, बट ये सारा प्रोसेस सारा ट्रीटमेंट स्कैल्प पर ही होगा। अच्छा, जब तुमने सीरम लगाया है तो तुम्हें अभी वॉश करने की जरूरत नहीं? मैं इसी के ऊपर सारा प्रोसेस करूंगी। ओके, सीरम लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है? नेक्स्ट स्टेप ये इसी तरह तुम मांग निकालोगी या सर में करोगी? बस नहीं, ये फुल हेड पर, मतलब जैसे मसाज करते हैं वैसे इसको पेनिट्रेट करोगी पूरे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाओ क्या है। हाँ, ओके, नेक्स्ट स्टेप ये क्या है? ये इससे क्या होता है? डैंड्रफ ही स्कैल्प से रिमूव करना है। जो हम फिंगर चलाते हैं, फिंगर से रिमूव करते हैं, तो ये इस चीज़ के लिए है। ये इसके अंदर कुछ होती है चीज़ या ये बस इस कोम से हो रही होती है? ये ट्रीटमेंट होता है ये। हाँ, मतलब ये मशीन से कनेक्टेड है ये ना। हाँ, ओके, अब आप ये आवाज़ सुन पर वाइब्रेट करता है ये। ओके, ये ओके, पूरे मुझे ये फुल हेड पे करना है। इसमें सीना फुल हेड पे अप्लाई किया था, मुझे ये फुल हेड पे करना है। सीरम एक दफा लगा, फिर मसाज वाली चीज हुई, फिर ये तीसरा तीसरा स्टेप हुआ। इसकी पूरी ना निदा वाइब्रेशन जो ना पूरे स्कैल्प पर अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि जो जितना भी डैंड्रफ है ना वो 4 to 5 सिटिंग्स में डैंड्रफ ऑलमोस्ट रिमूव हो जाएगी फुल हेड से। 100% रिमूव हो जाएगी। ये भी बताओ कितने गैप के बाद सेटिंग्स लेनी है? ऑलमोस्ट 1 वीक के गैप से। अच्छा, 1 वीक में 1 सिटिंग मस्ट है। अच्छा, 1 वीक में 1 सिटिंग मस्ट है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले हैं इसकी वजह से। सबसे मेजर मसला है इतनी स्टबर्न डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल बहुत होता है। और एक बार रिपीट करें इस ट्रीटमेंट को, आपके पास नैनो ट्रीटमेंट है? नैनो ट्रीटमेंट, ठीक है। ओके जी, अब जो बारात का लुक है वो आपसे कैसे छुपा सकते हैं? काशिश की बारात की जो ब्राइड्स है वो तैयार हैं और आपको दिखाना चाहते हैं तो खूबसूरत जोड़े जेवर एंड खूबसूरत मेकअप के साथ वेलकम करते हैं।
जी सो ये आ गई जी ब्राइड्स की लुक, और वो दिन जो ख़ास दिन होता है उसके लिए हर कोई इतना ही हसीन और ख़ूबसूरत लगना चाहता है। तो सिर्फ कराची वालों के लिए नहीं, लाहौर वालों के लिए भी, पंजाब वालों के लिए भी फैसिलिटी है। 18 जनवरी से काशिफ की एक और ब्रांच ओपन होगी कराची के अलावा अब लाहौर में भी, जहां आप सारी चीज़ें अंडर वन रूफ इंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ 50% डिस्काउंट भी इंजॉय करें। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आज आप देख रहे हैं कि हम आपको जो सैलून की सर्विसेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन फराम करें। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपसे शेयर कर रहे हैं जिसके लिए आप क्रेजी होते हैं जी एक्सटेंशंस, काशी की एक्सटेंशंस। हर कोई, हर सेलिब्रिटी, हर आम बंदा वहीं पहुंचा हुआ होता है। अच्छा निदा, पता है क्या और अब काशी तुम्हारी एक्सटेंशन लाहौर में भी अवेलेबल होंगी। एग्जैक्टली बिल्कुल। और निदा 18 जनवरी से 18 जनवरी को हाँ। है और सिर्फ 18 जनवरी के लिए 50% ऑफ है एक्सटेंशन पे तमाम चीज़ों पर है। अब जो ओब्वियसली मुझे पता रश तो बहुत लग जाएगा। हाँ। बस जो भी है, जो भी लकी हो तो ओब्वियसली इसको अवेल कर लेगा। हाँ। और सबसे बढ़कर बात ये हेयर एक्सटेंशन निदा ऐसी है कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ के लिए, और बहुत ही, और आज मैं कोशिश करूँगा जो इसके ओब्वियसली नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी बताऊं। अच्छा। कि किस तरह से एक्सटेंशंस आपके लिए खराब भी हो सकती है और किस तरह से आपकी सिलेक्शन गलत हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है नेता, जो ओब्वियसली मेरी बड़ी अभी आजकल जो बड़ी हिट एक्सटेंशन है ये लेकिन ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन है और इसका जो है बहुत ही बेनिफिट है। ये फुल हेड एक्सटेंशन है। फुल हेड एक्सटेंशन है। पूरे आपको सिर्फ अपनी थोड़ी सी अपनी हेयर लाइन निकालनी है आपने, और ये जो हेयर क्वालिटी है बहुत अच्छी, आप देखें रूट से लेकर एंड्स तक जो है ना इसकी हेयर क्वालिटी देखें बिल्कुल सेम है, जिसकी वजह से आपका कलर भी बड़ा खूबसूरत आ रहा है। आगे से आपने बाल निकाले, फ्रंट हेयर लाइन इसे कहते हैं, सिंपल है इसको, और पीछे आपने अपने पूरे बाल ये देखें बांध लिए, अटैच करना है आपने। ओके। और नीचे से इसका, अच्छा इसमें साथ साथ इसका एडजस्टेबल बैंड भी है, क्लिप्स भी हैं, ताकि आपको कोई परफॉर्म या कुछ भी करना अपनी मेहंदी के फंक्शन वगैरह के लिए तो उसका भी कोई मसला नहीं है। और ये इंस्टेंटली आप देखें आप रेडी हो जाते हो उससे। अच्छा, और ये जो एक्सटेंशन है इस पे कर्ल्स ही बड़ा टिका रहता है। आपके अपने बालों में कभी कभार गड़बड़ा जाते हैं अगर कर्ल स्प्रे लगाना पड़ता है? ऐसे ही है, क्योंकि ये ओवरऑल जो है हेयर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका कट है तो अगर आपके बाल बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, तो आपका कट बहुत इनहेंस हो रहा होता है। और आप ये देखें अगर आपके बालों में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है तो आप ये एक्सटेंशन लगा के बिल्कुल ही नेचुरल लग रहे होते हैं। आप ये देखें, और बहुत अच्छी, ये देखें इंस्टेंटली ये ब्लेंड हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल एक नेचुरल लुक आ रही है बिल्कुल। कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे बिल्कुल जैसे मैंने बताया 100% ह्यूमन हेयर्स होते हैं, वर्जिन बाल होते हैं, तो ये ओवरऑल पूरा कलर किया हुआ है। हाँ। अच्छा, आपको अभी भी कलर पसंद बड़े है तो वो अच्छे कर सकते हैं कर्ल हुए हुए हैं आपके एक्सटेंशन पे बाल जी। और ये जरा हमें सिखा तो दें ये होता कैसे? ये मेरा अपना सिग्नेचर कर्ल, चाहे अपने बाल हों या एक्सटेंशन के बाल हों, हम आपसे खुद सीखना चाहते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके लिए जो है लोगों के मैसेजेस होते हैं कि अच्छा, ये दिखाओ जरा क्या क्या। अच्छा, ये मेरा बॉम्बशेल कर्लर है और ये आपके पास अवेलेबल है? जी हाँ, अवेलेबल है। लाहौर में भी होगा, सब कराची जगह में भी पर। है? ये ऑनलाइन वैसे भी सेल होता है और एक बहुत ही जो है ज़रूरी नहीं है इसमें कोई स्पेशलिटी चाहिए आपको करने के लिए इसको कर्ल को। सिर्फ सिंपल तरीका ये है, पहले जो अपने बालों को प्रोटेक्ट करना है हीट से, ग्लास स्प्रे है इसका, पहले वो लगाया हुआ मैंने, दिखा देना ज़रा वो। अच्छा, उसके बाद जो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल्स नहीं, एक बड़ा बिल्कुल ये विक्टोरिया सीक्रेट टाइप का कर्ल कर रहा हूँ इसमें, तो ये सिर्फ इस तरह से आपने पकड़ना है इसको। आप देखें सरिश का कट भी ज़्यादा फ्रेश नहीं हुआ हुआ, लेकिन आप भी देखें लुक उसी तरह की ही आ रही है इसकी। ठीक है। अच्छा, ये जो है स्प्रे पहले मैंने लगाया हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, इसके ताकि बाल डैमेज ना हो बिल्कुल। अच्छा, कर्ल करने से कितनी देर पहले लगाना था? उसी वक्त लगा? पहले लगा लें आप। तो ये गीला गीला नहीं रह जाएंगे बाल? नहीं, ये जो है बिल्कुल सीरम टाइप का है। अच्छा, तो जैसे मैं दिखाता हूँ इसको करके, ये देखें इंस्टेंटली। हाँ, देखें। ओके। इस पे भी लगा सकता हूँ बालों में शाइन देने के लिए। अच्छा, ऊपर से भी लगा सकते हैं। ग्लॉस आ गया इसमें। ओके 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 ओके। अच्छा, बालों को प्रोटेक्ट करता है ये, और बहुत ही सिंपल है ये। हाँ, एक और दफा हम देखिए कि कैसे आपने दोबारा, ये आपने पकड़ना है बस इस तरह से, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जहाँ से आपको कट चाहिए आप वहाँ से इसको टर्न कर दोगे। ये मैंने इसको होल्ड कर लिया यहाँ से। हाँ। और उसके बाद
ड्राइनेस ना हो, स्प्लिट एंड्स ना हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप ये स्प्रे लाजमी लगाएं। अच्छा ये देखिए। ठीक है, समझ गए। और उसके 2 बाद मिनट लगते हैं, आप देखें अच्छा सेट हो जाते हैं आपने बाल फिर ना। कर्ल्स खोले भी ना अपने खोले, उंगलियों से? बिल्कुल हाँ, एंड ताकि में। एक नेचुरल सा लुक रहे। हाँ। क्योंकि वेव देनी है, आप ये देखें। अच्छा, अब ये स्टे कैसे करेंगे? इस पे आप क्या चीज़ ऐसी छिड़केंगे कि वो स्टे करे? आपको अगर बहुत ज़्यादा इसको होल्ड करना है, अगर तो आप स्ट्रॉन्ग स्प्रे जो है वो उसके ऊपर लगा सकते हैं, उससे ठीक है। काफ़ी अच्छा जो है ये स्टे करता है ये। ठीक है। अच्छा जी, ये आपने सिखा दिया। अब हमें देखना है कि जो परमानेंट एक्सटेंशंस होती हैं, अक्सर आप चाहते हैं कि आप परमानेंट एक्सटेंशंस लगवा लें। एक ज़माना था लोग दुबई जा रहे होते थे या किसी और बिल्कुल मुल्क, ऐसे ही। मलेशिया, थाईलैंड वगैरह बिल्कुल, जा रहे होते थे, मगर हर कोई एक तो वो टिकट, उसका खर्चा अलग, दूसरा आप कोविड की वजह से इतना ट्रैवलिंग आप थोड़ी कर बिलीव सकते करें हैं। निदा, अब जो है मेरे इतना ह्यूज क्लाइंटल है कि आप ये सोच रहे हैं कि यूएस से, मिडिल ईस्ट से, यूके से, वहाँ से लोग आते हैं, मतलब साल में वेकेशन में जब भी आते हैं तो आप बिलीव करें कि वो यहाँ से करवा के जाते हैं। और कितनी मेरी वाली एक्सटेंशन जो ह्यूमन हेयर्स की, कितने लोग वहाँ से मंगवा रहे होते हैं। इवन कि हालांकि वहाँ पर भी ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारे ऐसे विग मेकर्स हैं जो मतलब बनाते हैं। हाँ। लेकिन ये पूरी ओबियसली पूरी अब्रॉड जाके मैंने पूरी इसकी ट्रेनिंग ली है, मैंने मैं खुद आपसे बनाना सारी सीखा, सारी चीज़ें चीजें सीखी है मैंने ना। सीखना चाह रही हूँ। बिल्कुल। देखिए, जो परमानेंट एक्सटेंशन है कि वो एक सेकंड आपके बताता बाल लंबे छोटे हैं, अगर फर्ज करें आप कितने छोटे बाल हैं और आपको लंबे लंबे बाल चाहिए या बालों में वॉल्यूम चाहिए, सो वो परमानेंट कैसे होगी? मुझे स्ट्रैंड्स दिखाओ पहले। एक सेकंड मेरे ख्याल से ना। अच्छा, सबसे पहले तो एक्सटेंशंस में निदा बहुत सारी वैरायटी है ना, तो अच्छा, मैं वो आपको आप दिखाऊं? डिफरेंस भी वो तो बताओ clip ना hands कि का? कैसे कैसे वो, एक प्रोसीजर सेकंड, होता है, कैसे कैसे लग सकते हैं, एक सेकंड, ये पहले वाला। कैसे होता था, अब कैसे होने अच्छा, लगा सबसे है? पहले जो है ना, ऑब्वियसली जो अफ्रीकन्स आपने देखा होगा तो वो तो एक्सटेंशन लगाते हैं। अच्छा। तो वो होती थी नॉर्मल वेफ्ट वाली एक्सटेंशन होती थी। दिखाओ। मैं दिखाता हूँ, इसमें देखा क्लिप लगा हुआ है। ये बेसिकली उसमें क्लिप नहीं होता था। सबसे पहले जो एक्सटेंशन लगती थी वो इस तरह से पूरा वेफ्ट होता था और इसको सिलाई पीछे, होती थी फिर उसकी। बिल्कुल इसको स्टिच करते थे, इस तरह की एक्सटेंशन होती अच्छा, थी। एक जमाने में मैंने भी लगाई है ना ये, बिल्कुल। स्टिच करवा स्टिच के, करके। मगर मुझे जो नुकसान हुआ उस स्टिच बिल्कुल, हाँ, कराने side effects से, होते हैं जुएं इसके। पड़ जाती हैं, आप बाल धोते हो, ये जो पट्टी है ये वो नहीं होती, लंबी वाली होगी ना, clip वाली। क्या कहते हैं उसे, हाँ, ये खुश्क वाली। नहीं ये होती देना, अच्छे ठीक से, है। सो वो लीखें हो जाती हैं, निकाला वो मैं तो फौरन निकलवा देती। ये भी एक तरीका है सीने वाला। जो है माइक्रोनिक एक्सटेंशन, पहले मैं एक्सटेंशन के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं ये बताऊंगा कि कौन सी एक्सटेंशन ज़्यादा बेस्ट है, ताकि लोगों को ठीक है। पता हो, क्योंकि ये तमाम चीज़ें लोग देखते रहते हैं प्रोसीजर्स। अच्छा, एक ये है माइक्रोनिक एक्सटेंशन। ये क्या है? ये नहीं, ये अभी लेटेस्ट है क्या? नहीं, ये लेटेस्ट नहीं है, ये तो पुरानी है, पुरानी ये है पुरानी extension। है। ताकि ये वैसे लगती रहती है। इसको कहते क्या ये है? माइक्रोनिक एक्सटेंशन। माइक्रोनिक। इसको जो है ये भी इसको एक लगाने का प्रोसीजर में दिखाता हूँ। लगाने का तरीका जो है अभी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता, मैं खुद सीखूंगी अभी। अच्छा, थोड़े से बाल लिए मैंने। अच्छा, इसको करने के बाद मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूँ, रिंग के अंदर से बालों को मैंने निकाला। ओके। अच्छा, ये जो है इसके साथ में अब इसको देखिए खींच रहा हूँ इसको, और ये अंदर गए बाल, ये बालों के अंदर चले गए हाँ बाल। अंदर चले गए। और इसके बाद जो है हाँ। इसको होल्ड करके, अच्छा, अब आपने होल्ड किया इसको? जहाँ पर मुझे अटैच करना है इसको, हाँ, ये ओरिजिनल बाल पकड़ के ठीक है। इसके साथ टाइट कर दूँगा। और अब आपने और ये होल्ड हो गया। बस सही, ठीक। ये एक तरह से बिल्कुल, ये हो गई ये एक चीज़ें। टेक्निक है ये basically। होती जाएंगी, देखें अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये होती जाएंगी इस तरह, आपके अपने बाल जो हैं वो पीछे छुप जाएंगे और ये लंबे बाल, ये देखें ज़रा और लॉन्ग करें, ये इतने लंबे बाल। अच्छा काशिफ, मुझे बताओ, ये वाली जो टेक्निक है, इसमें जब अपने बाल बढ़ेंगे तो ये नीचे आ जाएंगी, ये ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली नीचे आएंगे। फिर दोबारा तो आपके पास आएंगे जी, और फिर एक्सटेंशन में करवाना पड़ता है, अब अच्छा। डिपेंड करता है कितने अरसे के टाइम में। जब ये नीचे आएंगी तो फिर आप इनको दोबारा निकाल के करेंगे दोबारा? इसको निकाल के दोबारा ऐसा जो है जो भी नायलॉन का था वायर, वो उसके अंदर अटैच होगा और दोबारा से सेम ऑब्वियसली जिस तरह से हम रिफिल करते हैं उस तरह से मतलब दोबारा यही एक्सटेंशन दोबारा रीयूज हो सकती दोबारा है? होगी। इनको नई तो नहीं लेनी पड़ेगी? नहीं,
बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली जब टाइम हो जाएगा 3 to 4 सिटिंग्स में, तो वो क्योंकि वो फिर शॉर्ट होती जाती है, अच्छा। तो उसके बाद जो है फिर आपको ऐड करवानी पड़ती है। हाँ, Extensions का मतलब ये कि होता है। मुझे और वॉल्यूम चाहिए, बिल्कुल। ब्रश करते में मेरा एक आध अच्छा, बाल एक गिर जो गया। एक्सटेंशन है वो पुराना जो ऑब्वियसली फ्यूजन एक्सटेंशन इसको कहते हैं, और ये बहुत ही जो है पुराना तरीका है, ये 13 साल पहले मैं करता था, तो ये वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता, ये लोग बिल्कुल भी नहीं करवाएं। ये जो होता क्या है ग्लू के ये? साथ जो है मैं दिखाता हूँ इसको। इसको बालों के साथ अब ये इसको मैं मेल्ट करूंगा। इसके ऊपर कोई गम लगी होती गम है लगी जो हुई है इस कि गर्म होने की वजह से चिपकती है बालों बिल्कुल। के साथ। ये सबसे पुरानी टेक्निक है, और ये वैसे मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि परमानेंट एक्सटेंशन इस तरह की लगवाएं। हाँ, उससे आपके Obviously बाल उस वक्त अपने ये खराब हो वेरिएशंस जाते नहीं थी, तो उस वक्त लोग लगवाते थे। हाँ। ये बालों को जो है डैमेज कर देती है। हाँ, ओके। एक लग गई। तरीका ये है एक्सटेंशन का। अच्छा, अब अगला तरीका भी और देख लेते हैं। एक जो है टेप ऑन एक्सटेंशन है ना, हम आपको अच्छा। साइड इफेक्ट्स भी बता रहे हैं, फायदे भी बता रहे हैं। एक जो है निदा ये टेप ऑन एक्सटेंशन है, जैसे आप ये देख सकती हैं। ये कि गम लग गई हाँ, अच्छा, ये अलग अलग कलर्स में है। हाँ, इसमें ये जिसमें टेप है, आगे पीछे टेप है। एक दफा शायद हमने अपने आप को शो पे भी दिखाई ठीक है। है। अच्छा, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हर तरह की अवेलेबल होती है, आप 2-4 तो लगा सकते हो, लेकिन परमानेंट जो है मैं इसको भी tape रेकमेंड on नहीं वाली। करता। क्या वजह है Permanent नहीं- permanent क्यों recommend? वजह ये है कि ऐसी एक्सटेंशन ऑब्वियसली बड़ी कॉमन सी सोशल मीडिया पे तमाम लोग देखते हैं। रीज़न ये है कि जिन लोगों को आप लोग देखते हो ऑब्वियसली बाहर पूरे यूरोप में हर जगह पर जो है वो जो वर्किंग वुमेंस होती हैं जो एक्सटेंशन लगाती हैं, जो कैरी करना जानती हैं, वो मोस्टली होता है कि वो हेयर वॉश वगैरह वो घरों पे नहीं करती अपने, Salon। वो सलॉन्स पे ही जाते हैं, वहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर ऐसा होता नहीं है कि मतलब आपने कर लिया तो उसके बाद जो है आप जिस तरह से वॉश करोगे तो ये ग्लू है, तो फिर ये ऑब्वियसली फिर निकलता है, और उसके बाद जो है आपके बालों को तोड़ते हुए निकलता है। आपको जो है जैसे ये कुछ कलर्स हैं, आप फंकी आप कलर्स ये लगा सकते हो साइड पर 2-4, लेकिन मतलब परमानेंट मैं नहीं इससे जैसे एडवाइस आपका करूँगा। दिल चाह रहा है कि अच्छा जी मेहंदी आ रही है, आपका बिल्कुल। कलर ये है, सो एक आप लुक देने के लिए आप थोड़ी सी लगा सकते हो, थोड़ी सी लगा लो, आप परमानेंट इसको नहीं भरो बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है कि जैसे आपको सैलून्स ही आना है, इसको लगाने के लिए बड़ी इजी सी टेक्निक है, टेप होता है, ये मैं अभी इसका प्रोसीजर भी दिखा दूंगा कि किस एक तरह से दिखा आप दो easily ना लगा लगा सकते के, हो, ताकि बिल्कुल पता ना। सारी पकड़ो, एक कोई कलर ले लो, बारीक सी बालों की लेयर ली, और अगर आपको लाइक कलर वाली लगानी है या हाइलाइट्स टाइप लुक देनी है तो वो टेम्पररी बिल्कुल। आप कर सकते ये हैं, इसके घर में लगाने के इजाजत बाद नहीं है और डाई इसके- कराने की। हाँ, शौक पूरा हो जाएगा ये। ओके, मोड़ना जरा काशिफ। ये देखें, एक आपका ना मुझे आजकल फैशन में चला हुआ है, थोड़ा और लॉन्ग करें, लूज लॉन्ग करें, लूज करें, लूज 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 और लूज। सो अब आपकी मर्जी है कि कहीं भी आप कर सकते हैं, आप बैक पे लगा सकते हो तो वो अच्छी जहाँ लग रही भी, होती है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फुल आपने भरने के लिए मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि वॉश करना हो तो उसके बाद ये ऑब्वियसली फिर नजर आ रही होती है। अच्छा, अब मैं दूसरी एक्सटेंशन बताता हूँ। ठीक है, ये भी एक तरीका हो गया। अच्छा, ये नीडल एक्सटेंशन है और बहुत सेफ है, और इसकी नॉट भी बहुत बारीक होती है। टेप कम देना, छोड़ दो। ये आप लेटेस्ट दिखा रहे हो? ये थ्रेड है, इस पे लगा हुआ अटैच है इस पे इसके साथ। थ्रेड है, धागा लगा हुआ हाँ, है। धागा लगा हुआ है, और धागा मैं को- इसको ये लगाया मैंने इसके साथ, और इस नीडल के साथ मैं इसको अटैच कर रहा हूँ। यानी कि आप ये एक्सटेंशन धागे के जरिए गिठा लगा रहे हो। बिल्कुल। जिस तरह हम सुई और धागा जो है आखिर में जो गिठा लगाते हैं, उस तरह आप धागे के जरिए, और ये हल्का वाला धागा तो नहीं होगा, बहुत जरा नहीं, इसके तो बहुत अटैच रहता है ये, मतलब कि fix ये होता है धागा ये। होगा थोड़ा मोटा वाला, जैसे जरा मोटा धागा होता है जो इसी चीज के लिए स्पेशली बनाया गया है। बिल्कुल। अब ये लेटेस्ट है, इसमें बाल नहीं खराब होते और आराम से हेयर वॉश भी हो जाएगा। और नॉट भी इसकी बिल्कुल बारीक होती है इसकी, अच्छा, सर में फील भी नहीं होगी। बालों को भी इसके साथ साथ धागे के साथ देखिए थोड़े से बाल पे अटैच कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं धागे से करूँगा हाँ। तो ये फिर निकल जाएगी।
इसको इस ट्रीटमेंट को क्या मतलब इस थ्रेड एक्सटेंशन है ये। थ्रेड एक्सटेंशन। ये अच्छा, टच करा। अब थोड़ा सा इस तरफ घुमाते हैं हम सर को। ये वाली एक्सटेंशन जो है ग्लू के साथ है, फिर आ जाए अगली एक्सटेंशन। ये वाली जो है ये माइक्रोनिक है। ये प्लास्टिक की तार थी, उसके साथ तुमने ये इसके साथ ज्वाइन की थी, इसमें कोई गरम चीज नहीं लगी? नहीं। अच्छा, और ये वाली जी थी सबसे पुरानी? सेम है टेक्निक दोनों की। इनकी अच्छा दो करके दिखाई दो, तो ये सेम टेक्निक है। ठीक है। अच्छा, एक पूरी ओवरऑल जो है प्रॉपर क्लिप्स होते हैं, थिक क्लिप्स होते हैं। तो एक तो वो वाली एक्सटेंशन है, और साइड पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है, तो लोग जो है क्योंकि फूल जाते हैं यहाँ से, हम ऊपर कर रहे हैं, अगर हमें साइड पे भी वॉल्यूम देना होता है तो उसके लिए फिर ये जो है थिन एक्सटेंशन है। वो भी तुम लोगों के पास अवेलेबल है भाई, किसी ने चिपकानी नहीं है, इसको बस अटैच करना है पार्टी के लिए, और जब लगाना है या रोज भी लग सकती है, तो ह्यूमन हेयर है, ये तो बहुत इजी है। सो ये क्लिप्स इस तरह लगे हुए पतले पतले, वो करके एक दफ़ा सीख लें आप जाके, और उसके बाद खुद भी आप ये लगा सकते हैं। इसकी प्रोसीजर क्या है? अच्छा, इसका बहुत इजी है, तो बहुत सिंपल है। हाँ, अच्छा, रूट्स पे ज़रा सा आपने टीज करना है, उसको बैकऑर्डिंग करनी है आपने, ताकि इसको होल्ड करे। ठीक है, ताकि वो जो क्लिप्स लगे हैं ना। हाँ बिल्कुल। और थोड़ा सा स्प्रे भी डाल रहे हो ताकि निकले नहीं एक्सटेंशन। हाँ। उसके बाद इसको क्लिप को, अच्छा इसमें वॉल्यूम में देखिए फ्लैट है ना, हाँ, तो बिल्कुल भी फूलेगा नहीं वहाँ से। क्लिप्स वगैरह जो है इसकी। हाँ, अब थोड़ा सा इस तरफ करें आप। अच्छा, तो अब जैसे ये है इस तरह, ये हल्की हल्की लगा के, अभी इसको आप चाहें इसको कवर करने, ये छोड़ सकते हैं अपने वाला। बिल्कुल। और बहुत अच्छा ये वॉल्यूम देखें आगे से। ठीक है। अच्छा, आप अपनी मर्जी से भी हम स्ट्रैंड्स कटवा सकते हैं कि हमें इतने चाहिए, इतने चाहिए, इतने चाहिए। आपको कितना भी ओवरसीज इसमें परचेज करना है, आपने अपना कट करवाया तो आप इसको लगवा कर अपने हिसाब से आपने इसको ओवरऑल पूरा कट करवाना है, और कट करवाने के बाद फिर आपको प्लेसमेंट पता होगी कि कौन सी एक्सटेंशंस कहाँ की है, उसी हिसाब से आपने पूरा करना ओवरऑल। अगर कुछ लोगों को परमानेंट एक्सटेंशंस नहीं समझ में आती तो वो क्लिप ऑन थिक क्लिप्स हैं और ये थिन क्लिप्स हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। एक एक्सटेंशन जो है ये फ्यूजन एक्सटेंशन ही थी, ये मैंने लगाई हुई ऑलरेडी। अच्छा, अब ये आजकल बड़ी बच्चियों ने, टीनेजर बच्चियां ये पसंद करती हैं बहुत ज़्यादा। क्या चीज़ होती है? ये एक्सटेंशंस ही है, और ये पूरा नायलॉन के वायर पे है, पूरे ये डायमंड्स लगे हुए हैं सारे जो। ये खाली डायमंड्स लगती हैं बाल में या एक्सटेंशन के साथ लगती है? ये एक्सटेंशन है, आप देख रहे हैं, ये पूरी फिश डोर है, उसमें ये अटैच किए हुए हैं, और कुछ लोग बालों में भी लगाते हैं, लेकिन बालों में लगाकर क्योंकि आपने कोई ना कोई ब्रेड बनानी होती है, तो वो जो है फिर मोटी मोटी बुरी लग रही होती है। ये आप देखिए इसके साथ जो है मिक्स हो रही है बालों के साथ में। तो एक हाथ आपने कहा काशी मुझे एक हाथ डायमंडी वाली भी डाल दें। 2-3 आप लगा लो तो अच्छी लग रही है। परमानेंट के साथ आपने लगा दी? बिल्कुल। अच्छा, अब अगर जैसे मुझे परमानेंट नहीं लगानी, मुझे बस ऐसे चाहिए कि मैं लगा लूं, किसी शादी वादी में जाना है, तो इसका कोई मसला नहीं, ये वैसे भी ओकेजनली होती है। अच्छा। आपने हफ्ते 2 हफ्ते के लिए लगानी, तो उसको आपने सिंपल से बस आपने इसको अटैच करवाना है इसको, ठीक है। और कोई मसला नहीं है इसका, क्योंकि हम परमानेंट एक्सटेंशंस वो डैमेज करती हैं बालों को निदान, जो हम बहुत ज़्यादा जो है थिक क्वांटिटी में लगा लेते हैं, बालों पर वेट पड़ रहा होता है, बाल गंदे हो रहे होते हैं, और हेयर वॉश सही तरह से नहीं होता, तो फिर बाल अंदर से नॉट्स बन जाती हैं, उलझ रहे होते हैं बाल बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपके अपने भी बाल जो है एक्सटेंशंस के बाल तो वैसे ख़राब होते हैं, आपके अपने बाल भी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, जैसे मैंने आपसे आईलैश एक्सटेंशन में भी पूछा था, जब आपने, जाहिर है एक इन्वेस्टमेंट है परमानेंट, ये जो क्या कहते हैं उसे एक्सटेंशन लगवाना, क्या तेल लगा सकते हैं उस पे? एक्सटेंशंस पर नहीं, जब आपने ये लगा लिया, आपके सर में लगी हुई हैं, तो क्या तेल लगाना अलाउ होता है? अच्छा, जैसे मैं अभी एक्सटेंशन जो लगा रहा हूँ ना निदा, ये बहुत बेस्ट एक्सटेंशन है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। सबसे ज़्यादा जो भी मैं जितनी भी एक्सटेंशन लगाता हूँ, इसमें 3 to 6 मंथ्स का टाइम होता है, और ये निकलती नहीं है, इसको आपने निकलवाना ही पड़ता है। लेकिन तेल नहीं लगा सकते ना? इसमें भी लगा सकते हैं आप, स्कैल्प में तेल लगा इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी आप दिखा रहे हैं लेटेस्ट, ये जिस तरह की भी एक्सटेंशन है ना अभी आपने देखी सारी, इन सब में ऑब्वियसली ऑयल लगेगा, तो ये स्लिप होंगी और ये फॉल आउट होंगी। ठीक है। और जो मैं इसको लगा रहा हूँ, थ्रेड वाली आप बात कर रहे हैं? हाँ, थ्रेड, जो थ्रेड वाली लगा है, चुका हूँ मैं। इसमें आप ऑयल नहीं, तो ये दूसरी है ब्रेड एक्सटेंशन लगा रहा हूँ, ब्रेड एक्सटेंशन, जिसमें आप, ओके, ये दूसरी है। स्प्रे बॉटल लेना। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, टेक्निक है, ये लेटेस्ट है वैसे तो
टाइम हो चुका है इसको। हाँ। लेकिन ये जो है बहुत ही मेरे ख्याल में कम लोग ही इसको यूज़ करते हैं। इस टेक्निक को थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि बड़ी ग्रिप बनानी पड़ती है इसको आपको हाथ से, क्योंकि मैं तो ओब्वियसली बहुत लगाता हूँ, और आपने इसकी अटैचमेंट बिल्कुल रूट के साथ करनी होती है। ज़रा सी भी स्लिप होती नीचे आती है फिर ये निकल जाती है। अदरवाइज़ जो है एक दफ़ा अगर ये अटैच हो जाए तो फिर ये निकलती नहीं है। नहीं चल रहा, ऐसे लगा दूँ। हो गया। इस एक्सटेंशन को लेके आप जैसे हम परांदा लगाते हैं अपनी चुटिया पे, बिल्कुल उसी तरह एक्सटेंशन समझें आप। मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, एक्सटेंशन को आप समझें परांदा है और आपकी चुटिया बनाई जा रही है। ये वाली टेक्निक जो है, थ्रेड टेक्निक जो है, ये बेसिकली इस कंडीशन में थ्रेड नहीं सॉरी ब्रेड टेक्निक बिल्कुल ऐसी है। मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ, जैसे आप अपनी चोटी के साथ परांदे को अटैच करते हैं, उसी तरह ये एक्सटेंशन को आप परांदा तसव्वुर करें और अपने बालों के साथ आप चुटिया बनाते हैं इसकी, और फिर थ्रेड भी लपेट। और ये देखें आप कितना भी इसको खींचे नहीं निकलती। एक सेकंड ये ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरह है, हाथ बिल्कुल मैं देख रही हूँ नहीं निकलेगी, ये निकलेगी नहीं, बहुत पक्का काम हो गया। अच्छा ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं लगती, वैसे ही अंदर लगती है, ठीक है, ताकि अच्छा। जब हम अपने बाल करें तो इसकी नॉट्स वगैरह बिल्कुल नज़र नहीं आए। लेकिन ये सबसे ज़्यादा सेफ एक्सटेंशन है निदा, जितनी भी एक्सटेंशन हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि लोगों को पता हो साइड इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है। ये क्योंकि बाल से निकलती नहीं है तो ऑब्वियसली बाल तोड़ती नहीं है बिल्कुल भी। आपको सैलून से आकर इसको निकलवाना ही पड़ता है। 3 to 4 months, 5 months, 6 months, कभी भी इसका जो भी टाइम होता है ये सब नीचे आएगी, ठीक है। उसके बाद से दोबारा से इसको खोल के दोबारा से इसको रीसेट करना पड़ता है इसको। ठीक है, तो ये जी हम आपको वलीमे की फाइनल वॉक दिखा रहे हैं। हमारे सामने यहाँ बहुत खूबसूरत दुल्हनें खड़ी हुई हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं। हम लाहौर से 18 जनवरी को पहला दिन है लाहौर की ब्रांच का। पंजाब वालों तैयार हो, क्योंकि पहले दिन मिल रहा है 50% ऑफ काशी सैलून की तरफ से। सो इन दी एंड ये एक और टेक्निक दिखाई कि ये वाले इन बालों को अलावा सिल्वर भी कहते हैं। और भी बहुत सारी जी सिल्वर है, इन बालों को सिल्वर कहते हैं, ये देख सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन जो मतलब जिसमें कंफ्यूजन है, जो वैसे सही नहीं है, वो बता दी मैंने, और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो बताया मैंने एक्सटेंशंस का। थैंक यू सो मच काशिफ, थैंक यू सो मच। तो ये इतना इंफॉर्मेटिव शो आपने आज हमारे साथ मिलकर देखा। उम्मीद है आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हुई होंगी, और अगर नहीं हुई तो SMS करके पूछिए, हम आपको फिर से दिखाएंगे, फिर से बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए दोबारा से वो शो जो आप हमेशा देखते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जिसको आप सुबह सुबह भी देखते हैं, जिसको आप रात में ड्रामों में भी देख चुके हैं, लेकिन जैसे अगर सुबह सुबह आपको एनर्जी चाहिए तो इनसे मिल लीजिए, पूरे दिन के लिए एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। आइए वेलकम करते हैं माया खान। थैंक यू कैसी है भाई? भाई अगर इंट्रो देना हो तो बहन ही दे, इस तरह करके तो इससे ज्यादा एनर्जेटिक और हो नहीं सकता। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, हाउ आर यू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप भाई क्या जनाब, आप सामान लेकर आई हैं जो हमने सबको बताना है आज कुहासा के बारे में। तो कुहासा क्या है वैसे? कुहासा बेसिकली इज अ ब्रांड बाय कोमल रिजवी, और इसकी जो बुनियाद रखी कोमल ने वो इसलिए रखी बिकॉज जो नीड वो समझती थी कि उसको चाहिए, वो बॉडी मिस्ट, वो लोशंस, वो प्रोडक्ट्स, वो परफ्यूम्स, वो चीज़ें जो उसको खुद को एक शौक था, उसने फिर उस लोगों से ऑब्वियसली एक टीम बनाई, एंड नाउ kuhasa.com इज डूइंग वेरी वेल अक्रॉस द ग्लोब। और अब मैं आई हूँ बगैर टाइम ज़ाया किए बताऊंगी एनुअल
अल्ट्रा मेगा सेल जो कि साल में सिर्फ एक दफा लगती है, और अगर ये चांस आपने मिस कर दिया ना, फिर मत कहना वो पुरानी वाली बात कि हमें खबर ना हुई, क्योंकि अप टू 50% ऑफ है निदा। अच्छा, बॉडी मिस्ट्स, हैंड लोशंस, परफ्यूम्स जो कि बहुत ही लिमिटेड एडिशन है, साथ में इस बार कैंडल्स भी इंट्रोड्यूस हुई हैं। सो मैं सब कुछ तुम्हें चेक करवाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आती हूँ बॉडी मिस्ट की तरफ, ठीक है? अच्छा। नाउ अगर मैं अब बॉडी मिस्ट की बात करूं, यू कैन तो आशा का जो बॉडी मिस्ट है उसका नाम क्या है, मतलब लाइक जैसे ओके, दीज आर डिफरेंट नेम्स इन इट। इसमें ये है जनाब मेडले मैंडेरिन, ठीक है, मेडले मैंडेरिन, डिफरेंट नेम्स हैं, और साथ साथ फ्रूट्स भी हैं इसमें, फ्लोरल भी हैं इसके अंदर। जो इसके ऑयल्स की अगर मैं बात करूं निदा, इसके ऑयल्स आर नॉट फ्रॉम हेयर, क्योंकि मैं बताती हूँ व्हाई। उसका रीज़न क्या है, आप कोई भी बॉडी मिस्ट लेते हैं, नॉर्मली अगर आप लेते हैं तो आपको फील होता है कि यार ये बॉडी में थोड़ी देर बाद जो है ना वो ड्राइनेस कर गया या उड़ गया, वो फ्रेग्रेंस चली जाती है, और आपकी फ्रेग्रेंस आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। बहुत आप कपड़े क्या पहनते हैं बहुत अहम हिस्सा है, जूते क्या पहनते हैं बहुत अहम हिस्सा है, आप गुजरते हैं जहाँ से वो लोग, जो आपका एक महक आप छोड़ते हुए जाते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। कुछ महक कहते हैं बहुत ही शुक्रिया, दोबारा मत आइएगा, मत आइएगा। अच्छी खासी शक्ल सूरत की बंदी हो, और वो महक जो आपको चाहिए वो ना मिले, है क्या जरूरत है इसके साथ। और बॉडी मिस्ट का ये है कि आप अगर बॉडी में जब भी आप उसको यूज करें, आपको ये पता है कि हाँ आप अपनी पर्सनालिटी पे कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब आपको कोई कहता है निदा यू स्मेल सो गुड, हाँ, जब निदा आप आती है इस कमरे में तो खुशबू आ जाती है, मुझे बड़ा अंदर अच्छा लगता है। कितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जो है ना वो आपको खुद एतमादी में आपको इजाफा होता है। आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अच्छा लग सकता हूँ, मैं अच्छा महसूस कर सकता हूँ। और सबसे जरूरी है आप अपने लिए अच्छा महसूस करें। अच्छे महसूस करने के लिए आपको ज़रूरी है आप अच्छे प्रोडक्ट्स लें। kohasa.com पे अभी जाइए और आपको अप टू 50% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज ये सिर्फ कितना परसेंट? अप टू 50% ऑफ। Yes, ये एनुअल सेल है, ये मेगा एनुअल सेल है निदा। तो जो चीज फर्ज करो अगर कोई 1800 की है ना रेगुलर प्राइसेस में, वो आपको मिल जाएगी 800 में। Oh my God. 600 में। मतलब इस तरह की प्राइसेस हैं डिफरेंट चीजों पे, आपके ऊपर है अगर आप क्या चाहते हैं। अगर मैं बात करूं अगर इस परफ्यूम की, जिसका नाम है गोल्ड डस्ट। अच्छा, ये तो हो गए मिस्ट हो गए, ठीक है ना। अब किसी के जेब में पैसे कम हैं तो मिस्ट की तरफ चले, मिस्ट की तरफ चला जाए। और मिस्ट का ये है कि आपको, कुछ लोगों को होता है कि भाई बार बार ना मैं परफ्यूम मुझे लगाने का दिल चाहता है, तो आप परफ्यूम बार बार ना लगाएं, बॉडी मिस्ट ले लें, ठीक है। बॉडी मिस्ट से होता है कि आप उसको बैग में भी आराम से रख सकते हैं, हल्का सा बॉटल होता है, इसकी पैकेजिंग इज लाइट वेट, यू नो, ग्लासेस या परफ्यूम्स का आपको होता है, इसलिए मिनी बॉटल्स भी जो है वो इंक्रीज की जाती है मार्केट में। तो ये इस तरह का एक लाइट वेट है, आप अपने रोज के अपना एक बैग बना सकते हैं जिसमें आपका लोशन होना चाहिए। और लोशन की बात करते हैं तो दीज आर न्यू लोशंस दैट आर इंट्रोड्यूस्ड। ये इंट्रोड्यूस किए हैं जनाब कोहासा बाय कोमल रिजवी ने। इनकी दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो ये कि जब यूजुअली मॉइस्चराइजर्स आप यूज़ करते हैं, या तो उनमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस होता है, राइट, या फिर उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेडिकेटेड होते हैं, वो स्मेल आपको इतनी अच्छी नहीं लगती। जब आप लगाते हैं, हाँ यार ज़रूरी है लगा लिया, लेकिन खुशबू नहीं आ रही, बंदा बैठकर अजीब सा लगता है। इसमें दोनों को बैलेंस किया गया है। अच्छा, बहुत ओवर खुशबू भी नहीं है और बहुत बिल्कुल मेडिकेटेड बिल्कुल नहीं है। अगर तुम इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे ट्राई करो, तुम इसको फील कर सकती हो इसको कि इसके अंदर दोनों की मिकदार जो है वो कितना बैलेंस। फ्रूटी है ना, खाने का दिल चाह रहा है। हाँ मत जाना, क्योंकि ये स्किन को खिलाना है ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहे। सर्दियों का मौसम है, ड्राइनेस बढ़ रही है, च्युइंगम की खुशबू आ रही है। हाँ मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन हाँ इंतहाई फ्रूटी है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इन फ्रेग्रेंस की लगती है ना, कि इनकी जो सूंघने में जो एक मिठास, जैसे लाइक यू से ना मिठास सी आती है। जब अपने बारे में आपको अच्छा लग रहा है तो सोचे सूंघने वाला और जो आसपास के लोगों को कितना अच्छा लगेगा होगा। विंटर्स आ रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, स्किन फट रही है, भाई किस चीज का कर रहे हो इंतजार? kohasa.com पे जाओ, 50% मेगा सेल जो है वो एनुअली ये होती है, सालाना एनुअल जो है मेगा सेल लगी है। अभी जाकर अपनी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो, फिर मत कहना कि माया आकर चली गई, वो एनुअल सेल खत्म हो गई और अब हमें महंगे बॉडी मिस्ट और लोशंस लेने पड़ रहे हैं। बात करते हैं गोल्ड डस्ट परफ्यूम की। तुम शौकीन हो परफ्यूम? शदीदुन शौकीन हूँ मैं। और वो माया को अगर बर्थडे पे गिफ्ट देना है, आ भी रही है करीब में। हाँ आए
तो मैं मैसेज perfume कर दूं। चाहिए। बिल्कुल, तुम जो है ना मेरे लिए परफ्यूम, नेक्स्ट टाइम मैं ट्रिप जाना है तुम्हें लेकर आना है मेरे लिए। मैंने पहले से लिस्ट बता दी। बट आई एम क्रेजी अबाउट परफ्यूम्स, आई एम क्रेजी अबाउट फ्रेग्रेंसेस, और मैं बहुत दुनिया में कौन सा गिफ्ट है जो माया को पसंद नहीं है? भाई ये ना दो। मुझे फूल ले आते ना लोग। बैग्स किसी और के पसंद नहीं आते। बैग्स आई हैव टू बी माय चॉइस, अपनी मर्जी से लेती हाँ। हूँ। परफ्यूम्स मेरी पसंद के होने चाहिए। तो मैं किसी, अगर किसी ने देना है ना, जैसे कि मैं इशारा दे रही हूँ, लिंक दे रही हूँ, ये इंसर्शन है, अगर किसी ने देना है ना तो वो मुझसे पूछ कर दे। तो गोल्ड डस्ट भी दे सकता है, आजकल अच्छी सेल लगी हुई है। गोल्ड डस्ट की बात करूँ यार, इसकी पैकेजिंग इसकी देखो, पैकेजिंग इतनी स्टाइलिश, ये बात है वैसे कोमल की, जब वो कोई चीज प्रेजेंट करती है ना वो बड़ी इंटरनेशनल लेवल की होती है। चेक करें। हाँ, ऐसा लग रहा है कोई अवार्ड दे रहा है ना मुझे। ओहो। मतलब ये अवार्ड मेरा हुआ। इसकी कैसी है खुशबू, मतलब किस जैसी है? लाइक ये खुद आप चेक करना, अभी मैं बताती हूँ। इसकी सबसे अच्छी चीज इसकी पैकेजिंग है। कोई बॉटल आप देखते हो ना, पैकेजिंग बहुत मैटर करती है। आप पहले देखोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप लोगे, ठीक है। आप इसको क्यों लोगे, इसकी सबसे खास वजह ये है, लाइक आई सेड, ये बाहर से हर चीज इसकी ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स होंगे जो एसेंशियल ऑयल्स हैं इसकी। हाँ। इसकी जो जितनी भी बेसिक्स है जो कंप्लीट होकर इस वक्त आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसकी सबसे खासियत यही है कि यहाँ पर ये अवेलेबल आराम से, और ये लिमिटेड एडिशन है बाय द वे। ये मार्केट से बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, इसलिए कहूंगी costa.com पे जाकर ये 50% की जो सेल है सालाना, इसको अभी आपने अवेल करना है। निदा, मैं कहूंगी कि प्लीज आप इसको ट्राई करें। अभी मिल जाएगी, अभी वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई। अच्छा, काम करो ना, इधर से हाँ, मैं सूंघ तुम्हें सकती ऐसे हूँ तुम्हें ट्राई करा। वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। नहीं, तुम कंफ्यूज ना हो, चेक करें आप। इसकी बहुत अच्छा, ये क्या यूनिसेक्स है? किसके लिए, ये मर्द या औरत? यस, मुझे तो लगता है ये दोनों के लिए। किसके लिए है? यूनिसेक्स, एवरीवन कैन यूज इट exactly. एंड इट इज सो माइल्ड। यार पता है, ऐसे मुझे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स पसंद है। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है, अगर खवातीन यूज कर, लड़कियां यूज कर चाहती, लड़कियां यूज करें, लेकिन आई थिंक ऐसा है कि हर एक इंसान यूज कर सकता है। बट देन अगेन एक चीज और है कि आप वो खुशबू जो लगाते हैं वो अलग है, वो खुशबू जो आप कहीं जाते हैं और उस घर में या उस ऑफिस में आती है वो अलग है। वो होती है वहाँ की अपनी एक खास फ्रेग्रेंस, और वो बिलीव मैं करती हूँ वो आपकी एनर्जीज बहुत काउंट करती है। और आपकी एनर्जीज आपके लिए फर्स्ट टाइम कैंडल्स इंट्रोड्यूस की हैं कोहासा ने। हाँ, ये वो परफ्यूम कैंडल्स हैं। यस मैम, यार ये बड़ी जरूरत होती है perfume। इसकी, बड़ी जरूरत होती है भाई इसकी। और ये आप मतलब लाइक अब बाहर की खरीदते हैं, इतनी एक्सपेंसिव पड़ती है, वो मेड इन पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है, अपनी चीज है, अपना प्रोडक्ट है। और एक और बात आपने कहा ना, भी मेंशन किया कि हम बाहर से लेते हैं। जब हम बाहर से लेते हैं तो ये जो इसकी प्राइसेस है ना इस वक्त मौजूद, इस प्राइस में ये साइज कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। व्हाई? रीजन इज बीइंग, एक तो इंट्रोडक्टरी है, अपना नया प्रोडक्ट है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट को हमें ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। बहुत ट्रेंड है, जब मेहमान आते हैं तो डाइनिंग टेबल पे खाने वाने के अलावा एक कैंडल होती है, परफ्यूम कैंडल, मतलब हमारा मेहमान नवाजी हमारा शेवा है। आपके पाउडर रूम्स में जो है वो एक कैंडल जल्दी जरूर होती है। आप कभी ऑफिसेज में होते हैं तो कभी आप कहते हैं कि हाँ चलो कैंडल साइड पे जला लो। स्पाज में, सैलून्स में ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी एनर्जीज बताती है। और प्लस ये जब आप कैंडल जलाते हैं ना तो नेगेटिविटी भागती है, नेगेटिविटी भागती है। और हमें इस वक्त जहां मुल्क में आए दिन जो है महंगाई और चीजें और चैलेंजेस और गैस और फ्यूल सब कुछ हो रहा है, उसमें आपको पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। मैं समझती हूँ खुशबू वाकई आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं वो बात भी करो तो खुशबू जैसी करो। कहते हैं ना कम से कम महकता तो रहे, जलाओ पड़ाओ ना। हाँ, कोई जुमला मार के ना, वो तो अजीब हो जाता है। सीरियसली, तो माय ओनली पॉइंट हियर ऑफ कमिंग टुडे, मैं आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई हूँ कि ये एक एनुअल मेगा सेल है। इस सेल को आप मिस मत कीजिए। मैं समझती हूँ अगर बजट थोड़ा लो है, इस चांस को मत खोइए, क्योंकि अगर कम बजट में अगर एक चीज आपके 1600 की आपको 1800 की मिल रही है, वो आपको 800 की मिलती है, तो क्या बुरा है। और अगर आप पहली दफा ऑर्डर करें तो आपको इस सेल की वजह से मौका मिलेगा ट्राई करने का। आपसे अब बताओ मुझे सुन के कैसा है जो तुमने मॉइस्चराइजर लगाया? बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ रखे हुए, हाँ तब भी खुशबू आ रही है मुझे। सी दैट इज व्हाई मैंने कहा लगा के ट्राई करके। तो अब आप किसी के हाथ में लाते हैं तो आपको परफ्यूम की नहीं बल्कि मॉइस्चराइजर की खुशबू आएगी। एग्जैक्टली। और आप इस वक्त जो है आप इतना एहतियात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मौसम का बहुत बड़ा चैलेंज है। निदा, इतना ड्राइनेस कराची के रीजन में, सिंध के रीजन में ड्राइनेस ज्यादा है बनस्बत अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड अदर प्रोविंसेस। जब आप बहुत सारे गर्म कपड़े पहनते हैं, अब जितना भी आपने खुशबू
खुशबू लगाई हो आपको एक थोड़ा सा अजीब हो जाता है कि बिल्कुल पसीना हो आने जाता लगता है, बिल्कुल आने So लगता ये है। जरूरी है हाथ के लिए, ये जरूरी है ना? आपके। दिस इज द न्यू रेंज और लिमिटेड एडिशन गोल्ड डस्ट। मैं यहाँ पे मैं तो सामने इधर रख भी दूं लगा लूंगी गर्दन ताकि के आपको पीछे। नजर आता यहाँ रहे। से भी खुशबू आ जाए। ये तो गायब हो जाएगा बहुत जल्दी। गोल्ड और- डस्ट। हाँ, गोल्ड डस्ट तो फौरन ही गायब हो जाएगा। और खासकर मैं कहना चाहूंगी जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ये चांस मिस ना कीजिएगा, क्योंकि मैं ये चांस मिस करने वाली नहीं अच्छा हूँ। ऑर्डर का तरीका तो बताओ ना। ऑर्डर का क्या तरीका है? आपने जाना है kohasa.com पे जाना है। ठीक आपने है। वहां पर जो भी प्राइसेस हैं इस वक्त, तमाम प्राइसेस प्रोडक्ट्स के साथ प्राइसेस आर ऑन 50 अप टू 50% डिस्काउंट पर। आप जैसे कि पहले आप कॉल करते रहे, जैसे कि पहले आप kohasa.com पे कॉल करते रहे या मैसेज करते रहे या ऑर्डर करते रहे, वहां जाइए, आपको विदिन फ्यू कपल ऑफ डेज आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन एक टाइम तक महदूद है। निदा। वही टाइम बताओ ना। टाइम, क्योंकि एनुअल सेल है, साल खत्म, एनुअल सेल खत्म। यानी कि साल के आखिर 12 बजे के बाद नया साल और सेल खत्म। 2022 आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी खुशबुएं लेकर आएगा kohasa.com की। नए साल का आगाज कीजिए नई खुशबुओं के साथ, नए एहसास के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ। बिकॉज आई बिलीव आप कुछ भी, नया दिन हो नया मौका है, नई घड़ी हो आप नया मौका है। आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने कुलीग से मिलते हैं, वो एक नया मौका होता है। उसको याद रखने के लिए, उसको यादगार बनाना आपके हाथ में है। और ये तोहफे देने से तो मोहब्बत बढ़ती है। सो नए साल में नई रेजोल्यूशन ये है कि आप मोहब्बत बढ़ाएं kohasa.com की मदद से। थैंक यू माया। Thank you so much. God bless इसी you. बहाने मेरी माया से मुलाकात हो जाती है। Yes, thank you so और much. ये बिल्कुल दोबारा आना इसी के साथ। बिल्कुल आऊंगी। प्लीज डोंट मिस दिस चांस। एनुअल मेगा सेल kohasa.com पे अभी अपना अप टू 50% चांस अवेल कीजिए, डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। ये चांस फिर नहीं आएगा, एक साल बाद आएगा। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you so much. सो खुदाफिज। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सुबह जो